1994 में हमने एक फैक्ट्री खरीदी। हम लोग सैनिटरी का होलसेल करते थे और वो फैक्ट्री खरीदते ही वो सारा का सारा काम 1998 से 1999 के बीच में वो डूब गया। जब हमने उसके कारणों को खोजा तो पता लगा कि वहाँ पर साउथ वेस्ट में गड्ढा था। फिर मेरी ज़िंदगी में मेरे गुरुजी आए तो उन्होंने कहा कि शायद ये वास्तु दोष के कारण। कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत अनवांटेड समस्या चल रही होती जिसका हम उपाय कहीं कहीं जाकर खोजते हैं। जैसे हम एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं, हम न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं, हम किसी सियाने व्यक्ति पे जाते हैं सलाह लेने के लिए कि हमारे ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा है आजकल कि हमारे कंट्रोल से। नमस्कार दोस्तों, जय गुरुजी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आज मेरा बहुत सौभाग्य वाला दिन है। आज बहुत अच्छा दिन मेरी लाइफ का है। आज वैसे मेरे पिताजी का भी जन्मदिन है और एक बहुत महान व्यक्ति, एक बहुत महान शख्सियत मेरे ऑफिस में आए हैं। बात उनसे आज से चलेगी, हर एक से जो बात चलेगी वो बात चलेगी सिर्फ 100 करोड़ की, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है। बाय 2030 100 करोड़ हमें हासिल करना है। और हमें नहीं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको हम कोशिश करेंगे कि कैसे 100 करोड़पति बनाना है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज का पॉडकास्ट देखने के बाद आप कहेंगे कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ आचार्य सुमित रावल जी का। जय गुरुजी सुमित भाई। जय गुरुजी। सुमित भाई मेरे स्टूडेंट भी हैं और हरिद्वार से हैं। 2017 में शायद हमारी मुलाकात हुई थी या 2018 में हमारी मुलाकात हुई थी और तब से हमारी दोस्ती बरकरार है। मैं चाहूँगा सुमित भाई अपने बारे में बताएं, क्या उनकी लाइफ की जर्नी रही। इस पूरे पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। जय गुरुजी सुमित भाई। जय गुरुजी सर। जी, थोड़ा बताइए अपने बारे में हमारे दर्शकों को। मेरा नाम आचार्य सुमित रावल है। आचार्य इसलिए लिखता हूँ कि मैंने 2 MA कर रखे हैं संस्कृत से, एक उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से और एक गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से। क्या बात है। तो संस्कृत से जो किसी स्ट्रीम से MA करता है तो वो आचार्य लिखने का अधिकारी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुरुआत मेरी हुई थी सन 2000 में। 1994 में हमने एक फैक्ट्री खरीदी। हम लोग सैनिटरी का होलसेल करते थे जो बहुत अच्छा चल रहा था और वो फैक्ट्री खरीदते ही वो सारा का सारा काम 1999 में 1998 से 1999 के बीच में वो डूब गया। तो जब हमने उसके कारणों को खोजा तो पता लगा कि वहाँ पर साउथ वेस्ट में गड्ढा था। तो किन्हीं और वास्तु कंसल्टेंट से मैंने सलाह लेकर, मतलब उससे पहले आप वास्तु के बारे में कुछ नहीं जानते थे? उससे पहले बस इतना पता था कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। पूरब से सूर्य उगता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता था। या पंडित जी जब जन्मदिन पे पूजा कराते थे वो कहते पूरब मुख होके बैठो, बस इसके अलावा कोई परिचय नहीं था। ठीक है। फिर मेरी जिंदगी में मेरे गुरुजी आए तो उन्होंने कहा कि शायद ये वास्तु दोष के कारण है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपके स्टूडेंट्स को, आपके दर्शकों को, कि कई बार हमारी जिंदगी में बहुत अनवांटेड समस्या चल रही होती है जी, जिसका हम उपाय कहीं कहीं जाकर खोजते हैं। जैसे हम एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं, हम न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं, हम किसी सियाने व्यक्ति पे जाते हैं सलाह लेने के लिए कि हमारे ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा है आजकल कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये बात सही है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसफल चाखा। लेकिन कई बार वो कर्म करते करते भी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं, कुछ ऐसे पड़ाव आ जाते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो जब सेम टाइम में सब कुछ अच्छा होते होते एक यूनिट का, एक फैक्ट्री का डूब जाना कुछ ही समय में बहुत अंदर तक झकझोर गया। तब किसी ने मुझे सलाह दी कि आप गुरुजी से मिलिए। उस समय तक मेरा ऑकल्ट साइंस में कोई बिलीव नहीं था। गुरुजी जो आपके हैं वो वहीं हरिद्वार में ही है? मेरे गुरुजी हरिद्वार में थे जी। अभी समाये हैं वो। ओहो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आज मैं हूँ वो सब उन्हीं के कारण हो और वो मेरे साथ चलते हैं। पक्की बात है। और कभी कभी जब से एक स्टेज कभी कभी ऐसे आती है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी जब आप फंस जाते हो तो ऐसा लगता है कि उनकी इंसाइट, उनकी आवाज़ मेरे कान में आती है कि नहीं, आशीर्वाद, ऐसा होना चाहिए। जी जी। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष हो सकता है। वो पहला मेरा इंटरेक्शन था वास्तुशास्त्र से। उस शब्द से अच्छे ढंग से समझदार की व्यक्ति की तरह।
हाँ, मुझे पहली बार पता लगा कि वास्तु क्या होता है, और उन्होंने कहा कि किसी से चेक करा लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी आप ही चेक कर दीजिए। तो वो तो घर से निकलते ही नहीं थे, तो कह रहे मैं तो घर से नहीं निकलता, किसी और को असाइन कर दिया। तो उसने कहा कि तुम्हारे साउथ वेस्ट में कुआं है, जिसके कारण या तो ओनर की मृत्यु होती है या काम खत्म हो जाता है। चांसिंगली हम बच गए। बच गए। बहुत अच्छी। काम खत्म हो गया। तो हमने वास्तु के कुछ रेक्टिफिकेशंस करे, वैदिक वास्तु के, उनके कहने पर अपने घर में भी कराए। और जो रेमेडी के रूप में सारा सबसे बड़ा जो उपाय है आज की तारीख में, आज से 25 साल से जो चल रहा है, वो कुछ पिरामिड, कुछ यंत्र वगैरह जो है, वो हमने उनसे इंस्टॉल करवाए। बहुत विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होता होगा, ये प्लास्टिक के कुछ काम करते भी होंगे, नहीं करते होंगे। बट आप ये सोचिए कि अगर हमारा दांत टूट गया तो हमें तो डॉक्टर के पास जाके इम्प्लांट लगवाना ही है ना, करना ही पड़ेगा। एक विजिट तो बनती है, समझ तो करे क्या उसमें चीज हुई है, क्या उसमें माइनस पॉइंट रह गया है। हाँ जी। तो जब मैंने उसको कराया तो सच में इतना अच्छा रिजल्ट पाया है कि जो खोया था, जो नेटवर्थ खोई थी, वो 2 साल में वापस आ गई। क्या बात है। ये बात सही है कि उस डूबते दौर में मेरी जो कारें थी वो बिक गई, कुछ संपत्तियां बेचनी पड़ी, बहुत खराब दौर था जी। और वो कोई चाहता भी नहीं अपनी जिंदगी में, है ना। इट वॉज अ वेरी डिप्रेसिव फेस। वेरी ट्रू। आपको भी, आपकी जर्नी भी ऐसे ही रहेगी, कितना आपने स्ट्रगल किया स्कूटर पे, कहां से कहां तक गए और कितना सहन किया। जी। उसके बाद जब आपको न्यूमरोलॉजी की इंसाइट आई कि यार ये तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं, तो आपकी जिंदगी में वो बदलाव आया। बिल्कुल। तो वो क्षण मेरी जिंदगी में आया। हरिद्वार में एक इंडस्ट्रियल एरिया आया जिसको सिडकुल कहते हैं। जी हाँ, बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर है, और सारे जो प्रमुख ब्रांड आज की तारीख में आप यूज करते हैं, वो सबके सब वहां पे उनकी यूनिट्स हैं, वेंडर्स हैं, सब कुछ है। तो मैं रिवाइव हुआ। तो जैसे कोई अच्छा काम हो तो आदमी के दिल में कंपैशन पैदा हो जाता। हाँ। तो कोई व्यक्ति मुझे परेशान मिलता तो मैं उसको सजेस्ट करता कि तुम्हें वास्तु कराना चाहिए। तो कभी वो सज्जन आते, कभी नहीं आते, अपनी अपनी मजबूरियां हैं सबकी। लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, मैं गुरुजी से जाके पूछता, तो उन्होंने आप मुझे उनको रेफरेंस दे रहे थे कि भाई साहब ये भी दुखी आदमी है मेरी तरह से, हाँ, थोड़ा इनका भी भला कर दो, इनका भला कर दो। तो उनके पास चूंकि व्यवस्था इतनी ज्यादा थी, तो उन्होंने आपको कहा कि भाई आपने देखना है तो आप ही देख लो, या आपने उसके पहले कोई पढ़ाई करी? नहीं, पहले तो मैंने रेफर किया जी। वो थोड़े आगे चले गए, वो फॉरेन ही चले गए, उनको हीलिंग में ऑप्शंस मिल गए, तो वो फॉरेन चले गए। क्या बात है। लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। मेरे साथ गुरुजी थे, मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया। मेरे गुरुजी के साथ एक खासियत थी कि उनको सारी ऑकल्ट विद्याओं की नॉलेज थी। ही वॉज हैविंग 10,000 प्लस बुक्स। क्या शुभ नाम उनका है? उनका नाम है श्री अवधेश पांडे जी। क्या बात है। पांडे जी, आपको हम सबका नमन है जी। आपने इतना होनहार विद्यार्थी हमारे को दिया। आपको इस दुनिया में तो अभी आप नहीं हैं, बट आपको नमन है जी सुमित भाई। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। अभी मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो सच में जी उनकी हमारे साथ ही है, उनकी ताकत जो है मेरे साथ है। तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीजें बतानी शुरू करी, कुछ बुक सजेस्ट करी कि इन्हें पढ़ लो, और कुछ कोर्सेज कराए। अच्छा, वो पढ़ाते भी थे? नहीं, उन्होंने किसी को कहा कि रिकमेंड कर दिया। हाँ, जैसे ये वाला बुक ऑथर है, इससे देख लो कि यार ये अगर तुम्हें पढ़ा भी दे। तो मेरी अब आदत हो गई है कि मैं सीधा डायरेक्ट ऑथर से, जिन्होंने वो बुक्स लिखी हैं, उन्हीं से कोर्सेज कर लेता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने अपनी जिंदगी का 166वां कोर्स किया। क्या बात है। आप देखेंगे तो क्या बात है। हाँ जी। मुझे याद है शायद हम 2022 में या 23 में हमने काम स्टार्ट किया, तो उस समय आपके 100 हुए थे। 100 हुए थे। हाँ। चूंकि ये जर्नी रुकने वाली है नहीं, ये विद्या विलासिता है, तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन जिंदगी में चलनी चाहिए। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि रुकिएगा मत। रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। मैंने कोई लीडर ऐसा नहीं देखा जो स्टडी ना करता हो, अपग्रेड ना करता हो। अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। कोर्सेज ना करता हो। तो अभी लेटेस्टली जो मैंने कोर्स किया वो एआई का कोर्स किया। अच्छा, वेरी गुड। कि हाउ कैन वी इंटीग्रेट एआई इन वास्तुशास्त्र, क्योंकि आने वाला टाइम इतना ज्यादा फास्ट है। और कोर्स करके मेरा माइंड जो है वो ब्लोन अप हो गया कि यार ऐसा भी हो सकता है कि आप हो नहीं, उसके बावजूद भी आपका क्लोन या एआई आपकी तरफ से सारे के सारे जवाब दे रहा है, एफएक्यूज कर रहा है, कोर्सेज चला रहा है, कॉल पे बात कर रहा है। तो इट वाज एन अमेजिंग।
तो अगर हम दुनिया की रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। चूंकि वास्तु एक प्राच्य विद्या है और हम लोगों ने उसको मॉडर्न तरीके से आगे लेकर आए हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हमें अपग्रेड करना चाहिए ही चाहिए। ये बात सही है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, मैंने कोर्सेज करके बताना शुरू कर दिया, धीरे धीरे प्रोफेशनली फीस लेके काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम अपने मित्रों के साथ काम करते हैं। तो हरिद्वार में एक इंडस्ट्रियल एरिया और है, उसे कहते हैं बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया और हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि बिल्कुल पिटा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया था। नियर एंड डियर हमारे यही है कि एक बार हम उनसे अपने प्रैक्टिस भी कर लें और उनको सोल्यूशन मिल जाएगा तो वही हमारे बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। तो कुछ यूनिट्स जो हैं जो चल नहीं रही थी, वास्तु के उपायों के बाद वो चलने लगी, और सन 2000 से लेकर 2002 तक जिन मित्रों ने मेरे से वास्तु कराया था, आज वो सब मिनिमम 10-10 यूनिट्स लेकर बैठे हुए। क्या बात है भैया, क्या बात। तो जब आपका टाइटल देखा मैंने 100 करोड़, तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि आज हम 100 करोड़ से नीचे बात ही नहीं करने वाले। और प्रभु का ये आशीर्वाद है कि जब आप अपलिफ्ट करने की ठान लेते हो तो आप पहले ऊपर जाते हो, फिर किसी को अपलिफ्ट करते हो। तो पहले आप अपलिफ्ट होते हो उसमें, तो अपग्रेड आपको होना है, उसके बाद आप अपलिफ्ट हो जाते हो। और जैसे ही वो अपलिफ्ट हुए, आज की तारीख में भगवान की कृपा से इंडस्ट्रीज, शॉपिंग मॉल्स, टाउन प्लानिंग्स, ये सब कुछ अपने आप ही आना शुरू हो गया वास्तु के साथ। और मेरा धीरे धीरे जो कोर निश है वो इंडस्ट्रियल वास्तु बनना चालू हो गया। बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे दिल में दर्द था कि मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्री डूबी थी एक वास्तुशास्त्र के कारण जी। तो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है वो इंडस्ट्री देता है। बिल्कुल है ना। नॉर्मल एक दुकानदार जो 1% जीएसटी पे होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज की जीएसटी, इनकम टैक्स की कोई लिमिट नहीं होती, पारावार नहीं होती। यस। और अकेला ही इंडिया क्यों, कल को कनाडा है, दुबई है, ओमान है, पूरा वर्ल्ड आपके लिए है। एग्जैक्टली, ये बात सही है। क्योंकि छोटी सोच रख के काम नहीं करना। हाँ, क्योंकि विश्व बंधुत्व की भावना हमारे जो संस्कृति है वो हमेशा सिखाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और जो हम देते हैं वो लौट लौट के आता है, इसमें शक की कोई बात नहीं। बिल्कुल, हम अच्छा बोएंगे, अच्छा काट लेंगे। लेकिन मेरा एक मिशन है अपने देश के प्रति, वो है हर हर वास्तु, घर घर वास्तु। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हर व्यक्ति को इस विद्या से परिचय होना चाहिए। कुछ कुछ छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए। आपको पता है कि जब हम सेमिनार वेबिनार साथ में कर रहे थे, उसमें कुछ लोगों ने छोटे छोटे उपाय करके नए नए घर अट्रैक्ट कर लिए, नई यूनिट्स अट्रैक्ट कर ली, बच्चों की शादियां हो गई, जिनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे वो हो गए। मैं तो आज भी हर घर में जाके आपका बेहतरीन उपाय, आपका एक बहुत बढ़िया अचूक उपाय जरूर बताता हूँ। आप एक बारी रुक के पहले वो सबको बताओ, तेल के पीपे वाला उपाय। वो भी एक अपने आप में मिस्ट्री है, एक कहानी है उसके साथ। कितने सैकड़ों लोगों ने वो तेल का पीपा रखा। मैं भी उसमें एक हूँ। हाँ, आप भी है। आपको फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ एकदम। मैं तो लुधियाना से रखता हुआ आ रहा हूँ, आज भी मेरे वेस्ट में रखा हुआ है। वेस्ट में रखा है। जी जी। तो 15 किलो का सरसों के तेल का पीपा अगर हम पश्चिम दिशा में रख दें जी, तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। और प्रॉफिट कब बढ़ेंगे आपके? जब आपका काम धंधा बढ़ेगा। बिल्कुल। वो एक ऐसा उपाय है जिसके अंदर दिशा, उसका तत्व, उसका ग्रह और उसका देवता सब इन्वॉल्व है कि वहां पर हमें भार रखना है तो 15 किलो रख दिया। मैं फिर बताऊंगा कि इसमें डेट ऑफ बर्थ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ की कोई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि क्या वो दोनों चीजें अलग अलग चलेंगी। वास्तु कहता है कि आपके घर का, आपके ऑफिस का वास प्लस तू। अब हमें अगर सोल्यूशन चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ में मत जाइएगा कि मैं 1 नंबर वाला हूं, मैं क्यों उसमें तेल का पीपा रखूं। नहीं, आपकी इररिस्पेक्टिव कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, बड़े ध्यान से सुमित भाई का ही उपाय सुनो। जी रोमित भाई। तो 15 किलो का भार है उसके अंदर, वो टिन का बना है जी। आकाश तत्व जो है वो मेटल को रिप्रेजेंट करता है, तो एलिमेंट आ गया। ठीक है। वो देवता शनि की है, तो उसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, सरसों का तेल जी। रखना है।
तो वहां पर अगर वरुण देव जो है एक कलश के रूप में जिसके अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है यानी धन भरा हुआ है, उसके ऊपर पूर्ण पात्र होता है, ऐसा एक उपाय है। तो वो सारी की सारी जो अहर्ता है, जो सारे के सारे सिग्निफिकेंसेस हैं, वो तेल का पीपा पूरा करता है। तो बिल्कुल जैसे ही आप वेस्ट में रखते हैं आपके प्रॉफिट एंड गेन्स बढ़ जाते हैं, और आप उसके लाइव एग्जांपल हैं कि आपने कितनी बढ़ोतरी करी। बिल्कुल। और बहुत सारे सैकड़ों टेस्टिमोनियल थे जिन्होंने तेल का पीपा रखा। आप सब लोग हमारे पुराने वेबिनार्स देखो। सुमित भाई मेरे साथ काम कर चुका है। सुमित भाई मेरे ही स्टूडेंट हैं, वो मुझसे न्यूमरोलॉजी सीख चुके हैं। और सुमित भाई 2022 से मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा भी रहे हैं। अभी थोड़ा वो व्यस्त है, वो इस समय वास्तु विजिट पे ज़्यादा काम करते हैं, बट जल्दी ही शायद उनके आने वाले टाइम में प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। बट बी क्लियर कि आपको ये छोटा सा उपाय रख के अपने लाइफ में चकाचौंध ले सकते हो। बाकी तो सब हमारे वेबिनार देखो, ये बहुत छोटा सा उपाय सुमित भाई ने बताया है। जी सुमित जी। तो व्यक्ति के गेन्स बढ़ जाते हैं। अब वो पैसे बढ़ेंगे तो क्या करेगा? इसमें हम वास्तु वालों का भी हमारा थोड़ा फायदा है जी। जब किसी के पैसे बढ़ते हैं तो सर आप बताइए क्या करेगा वो? नई गाड़ी लेगा, नया मकान लेगा, अपने आप को अपग्रेड करेगा। सबसे पहले दो ही चीजें हैं दोस्तों, ड्रेस एंड एड्रेस। अगर आपका वो ठीक है तभी तरक्की है, और अगर वो ठीक नहीं है तो सबसे पहले अपना ड्रेस और एड्रेस ठीक करो। तो जब वो एड्रेस ठीक करेगा इसका मतलब नया एड्रेस होगा ना, यस, नया मकान, नया रिजॉर्ट, नई फैक्ट्री, कुछ तो नया लेगा, बिल्कुल। फिर हमें बुलाएगा। बुलाएगा, फिर बुलाएगा। तो सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। और हम लोगों की, आपकी, मेरी, ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजर्स की या ऑकल्ट साइंसेस, ऑकल्ट मास्टर्स की हमेशा जो तरक्की होती है वो क्लाइंट से होती है। यस, आप पहले तरक्की करेंगे, हम बाद में हैं उसमें। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम इसको बिजनेस कहते हैं तो ज्योतिष का, वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा जो क्लाइंट बेस है वो रेफरल है। बिल्कुल। आप हमें भेजते हैं, आप हमें अपग्रेड कराते हैं। जैसे मैंने कहा कि जिन्होंने मेरे से वास्तु कराया 2000 से 2002 तक, उनकी आज 10 यूनिट्स हैं। तो क्या वो 10 यूनिट में अपग्रेड नहीं करे? क्या उनके साथ मैं अपग्रेड नहीं करा? बिल्कुल हुआ। 500 मीटर की एक फैक्ट्री जब बीघों में जाती है तो ऑब्वियस है कि मैं भी अपग्रेड करूंगा, मेरी सर्विसेज अपग्रेड करेंगी, मेरी फीस अपग्रेड करेंगी, और आपको देने में कोई दर्द नहीं है क्योंकि आप उसका आप रस ले चुके हो। एक तेल के पीपे ने आपको बेनिफिट दिया। लुधियाना से करते हुए यहाँ आ रहे हो, इस ऑफिस में भी देखा आपने वो रख रखा है। 6 फ्लैट ले लिए आपने, 6 फ्लैट ले लिए, 2 गाड़ियां खरीद ली। बिल्कुल। तो क्या आप, अब मैं आपसे कहूंगा सर मुझे ये इतनी फीस चाहिए, तो नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे। हर फ्लैट पे दोगे। 1,11,000 रुपए फीस के हिसाब से आपके नाम पे अलग रखे हुए हैं। अभी करोड़ों में जाना है सर। ठीक है। भगवान करे आप 1000, बिल्कुल 1000 करोड़ के हो। जी जी। और मैं अगली बार आपसे कहूँ सर मेरी फीस 10 करोड़ रुपए, और आपको अरे ये रहा तेरा चेक पड़ा हुआ है, ये हाँ करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर। वो कॉन्फिडेंस इसीलिए आता है कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी सन 2000 से लेकर 2025 तक, वो आपको पता है कि 10,000 घर करने के बाद मैंने उसका डाटा रखना छोड़ दिया, बंद कर दिया। बिल्कुल। लेकिन अब मेरी इंडस्ट्रीज 10,000 प्लस हो गई। आई हैव विजिटेड 10,000 प्लस इंडस्ट्रीज, अब उसका भी डाटा रखना बंद कर दूंगा। जी। तो कुछ इंडस्ट्रीज जो कुछ लाख का टर्नओवर कर रही थी अब वो करोड़ों में है। ठीक बात है। तो अभी जो हमारा उठना बैठना हो गया है वो ऐसे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज के साथ है जिनके लिए नॉर्मल है 100 करोड़। जी बिल्कुल। 50 करोड़ 100 करोड़ की टर्नओवर तो एमएसएमई में आती है, नहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है। यस। और स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा मूवमेंट चालू हुआ जिसमें यंगस्टर्स आए और वो अपनी ऊर्जा लेकर आए। मैं कुछ कोर्सेज में था जहां यंगस्टर्स वर्कआउट कर रहे थे सर, वहां मुझे बहुत शर्म आ गई, और आपको भी होते तो आपको भी आती, कि एक चप्पल, निक्कर, टी शर्ट पहने वाला व्यक्ति वहां पर पूछ रहा है कि मेरी टर्नओवर 400 करोड़ है और हम 1000 करोड़ तक कैसे पहुंचे। बहुत बढ़िया। और मैं अपने मन में एनालाइज कर रहा हूं कि सुमित भाई स्काई हैज नो लिमिट, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। मतलब अगर हमने कुछ अचीव किया है नेटवर्थ के रूप में तो आई थिंक वो एक बहुत स्मॉल अमाउंट है, बहुत छोटा। तो टारगेट हो गया कि जहां पे भी जाएंगे वहां 100 करोड़ का लक्ष्य लगाएंगे और भगवान की कृपा से वो अचीव होगा ही होगा। जब हमारे क्लाइंट्स 100 करोड़, 1000, 500 करोड़ पे पहुंच जाएंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि हमारी सफलता उनके पीछे है और धीरे धीरे वो सब कुछ होना शुरू हो गया। अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक बहुत बड़ा
इथेनॉल प्लांट किया है। ओके, उसको डाला था मैंने फेसबुक पे, 135 एकड़ का था, ठीक है। और 135 एकड़ के साथ 135 एकड़ और एक्वायर कर रहे हैं। तो आपने एक विरासत पिक्चर देखी होगी, जी हाँ, जिसमें हीरो अपनी हीरोइन से कहता है अनिल कपूर की। कि जहां जहां तक आपकी नजर जाए वो सारी भूमि हमारी। तो वो इतनी बड़ी लैंड होती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, 400 करोड़ 500 करोड़ के, और हमारे को भगवान ने प्रिविलेज, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि हम उसके अंदर इनिशिएट कर पा रहे हैं, जी, चाहे स्ट्रक्चरल रूप से चाहे रेमेडियल रूप से। तो ये उसकी कृपा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेन बात क्या है, आप किसी भी चीज में हो उसके एक्सपर्ट बनो। 166 कोर्स लर्न करने में आपकी लाइफ का एक बहुत लंबा टाइम लगा है, जी, और आप चूंकि 7 नंबर वाले हो, आपने दिल से उसको सीखा है, समझा है और इम्प्लीमेंट करा है। और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो विजन है, ये जो क्लियरिटी ऑफ माइंड है, वो सर आपके कारण है। उसके लिए आपको बहुत बहुत नमन। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि सर से मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, एक दिन में, जो 3 दिन का कोर्स था, किसी मजबूरी के कारण आपने वो एक दिन के अंदर, सास की डेथ हो गई थी। आपकी सासू माँ की डेथ हो गई थी, मैं बता, जो एक इमोशनल मोमेंट था, पर आपने उसको रोका नहीं। तो सर ने वो 3 दिन का कोर्स एक दिन में कराया, और मैं वहां स्पॉन्ज की तरह था, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। तो आपने वो जो कहा था कि मूलांक और भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है, जी, वो जीवन में बड़ा चमत्कारी होता है। बिल्कुल। तो जब मैंने खुद की उससे एनालिसिस किया कि तो मैं 16 तारीख को पैदा हूं, और जब मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस किया तो 3 नंबर आता। ड्राइवर इनका 7 है, कंडक्टर इनका 3 है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी ये दिलवाता है 7 एंड 3, और पढ़ाई बहुत अच्छी करवाता है। ये बहुत बड़ा जैकपॉट है 7 एंड 3 का। जी, तो जैकपॉट तो आपने ही बताया, मैं तो कुछ और काम कर रहा था। मैं ज्वेलरी का वर्क कर रहा था, मैं गिफ्ट गैलरी चला रहा था, शोरूम चला रहा था, साथ में वास्तु चल रहा था। तो समझ ही नहीं आता था कि हम ये इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। लेकिन आपसे मिलने के बाद ये पता लगा कि 7 नंबर जो है वो 3 नंबर नहीं, पहले 7 नंबर, पहले 7 है। कि 7 नंबर आपने लिखवाया था, मुझे आज भी याद है। वो है साधु, जी, वो योगी है, ऑकल्ट साइंस के लिए। ऑकल्ट मास्टर है। वो जिस पे आशीर्वाद रख दे उसकी जय जयकार हो जाती है। बिल्कुल। तो पहला तो ये कि हम 7 नंबर वाले हैं। दूसरी बात ये है कि 3 नंबर से यू आर अ गुड कंसल्टेंट, यू लव रीडिंग, जो कि आपको पता है, यस, विद्या विलासी हूं मैं। गुड कंसल्टेंट, गुड प्रीचर, इमेजिनेशन पावर वेरी गुड। गुड टीचर, Yes. इमेजिनेशन पावर, विजुअलाइजेशन पावर, सब कुछ। यस, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंसाइट मिलते ही मैंने वो सब अपने काम बंद कर दिए कि आज से जो कुछ भी होगा, क्योंकि वो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही थी कि वो देखूं या ये देखूं। ये देखो, तो वो कोर्स करने के बाद एक क्लैरिटी आ गई कि भैया उसको विदा करना है। विदा करना। हालांकि क्या बोले? आपके पिताजी से आपको गालियां भी पड़ी। बहुत सारी। हाँ, सर, एक रात के अंदर एक शॉप को आप क्लोज कर रहे हो, पूरे शोरूम को, जिसमें दसियों लाख रुपए का सामान पड़ा है, और आप चाबी देके अपने पिताजी को कह रहे थे कल से नहीं जाऊंगा। तो आप अपने दिल से पूछ लो सर कि अगर आपका बच्चा ऐसा कह दे, दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है। और फिर वो 3 बच्चों के साथ बच्चे भी 3 पालने हैं। बिल्कुल। तो आधा हरिद्वार आके मुझे समझा रहा था कि भाई ये तुमने क्या ब्लंडर कर दिया। और मैं ये दिल में समझ रहा था कि मैं 3 नंबर वाला हूं और मैं 6 नंबर का काम कर रहा हूं। व्हाई शुड आई डू। यस, और जाग आ गई, समझ आ गई समझ आ गई कि हम कितने बड़े गलत काम के पीछे थे और हमने कितनी लाइफ का पार्ट वेस्ट कर दिया। अगर तब तक ही वास्तु कर लेते तो आज हम पहले ही 100 करोड़ के आदमी हो जाते। बट जहां से जर्नी शुरू हो वहीं से। जी, तो आप देखो कि सन 2000 से लेकर 2017 तक की जर्नी वो कैसी थी, और 17 से लेकर अभी 25 तक की जर्नी जो है, मैं समझता हूँ 100 फोल्ड ज्यादा है वो। तो वो डिसीजन मेकिंग में न्यूमरोलॉजी और आपने हेल्प करी, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। गुरुजी के चरणों में वंदन कि आपसे मिलवाया। बिल्कुल। और उसके बाद हमारी जर्नी भी आसपास चली। तो कोर ये है कि हमें वास्तु का एक्चुअली ख्याल रखना चाहिए। हम ये दिशाएं हमें देने को तैयार बैठी हैं, यस, हम लेने वाले नहीं हैं उसको। हम इधर उधर भटकते रहते हैं। दूसरा, जब आप एक डिसीजन ले लेते हो, किसी अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि हाँ अब मुझे यही काम करना, उसमें न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक व्यक्ति
क्या है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको वो आगे बढ़ा सके। तो मेरी इंडस्ट्रियल जर्नी ऐसे चालू हुई, इंडस्ट्री रिवाइव कराना, इंडस्ट्री किसी का काम कम चल रहा हो वो मेरे दिल के करीब है, तो मेरा वास्तु बहुत सारा उसकी तरफ फोकस रहता है, पैसे की तरफ बेसिकली। पक्की बात है, क्योंकि देखो जिसका काम है वो तो किसी भी एक्स अमाउंट को देने को तैयार हो जाएगा। घर वाला चाहे 1 करोड़ का मकान ले रहा है, मैं तो मोटा मोटा मानता हूं कि उसका 1% उसको वास्तु के ऊपर जरूर लगाना चाहिए। ये गलती करते हैं हम लोग। यस यस यस। क्या होता है कि हम इंटरनेट से, यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप पे बहुत सारी टिप्स आती हैं, तो हम 2 काम खराब करते हैं जब हम अपना मकान बनाते हैं। एक तो एक अच्छा आर्किटेक्ट नहीं रखते जी। आर्किटेक्ट आपका काम है स्पेस का मैनेजमेंट करना, तो वो आपको उसके अंदर ज़्यादा निकाल के देता है। दूसरी बात, आप घर किसके लिए बना रहे हैं? सर आप घर किसके लिए बनाएंगे ये बताइए। अपने परिवार के लिए ही। उसमें क्या होगा? परिवार कैसा रहे उसमें? कैसा परिवार रहेगा परिवार कैसे रखना चाहिए उसमें? दी बेस्ट तरीके से रखना चाहिए, एक्सीलेंट तरीके से रखना चाहिए। परिवार में हार्मनी होनी चाहिए। यस। रिलेशंस बहुत अच्छे होने बहुत चाहिए। अच्छे होने चाहिए। धन का प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस होनी चाहिए। और मैं ऐसे घरों में जाता हूं जहां बाप बेटे ने 10 साल से बात नहीं करी। क्या ऐसा घर चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं चाहिए। कभी भी नहीं चाहिए ना। अरे हस्बैंड वाइफ बात नहीं करते, 2 अलग अलग कमरे दे देते हैं, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में। हाँ, तो ऐसा घर नहीं चाहिए। एक व्यक्ति घर बनाता है, मैं आपसे पूछता हूँ कि घर बनाने का लक्ष्य क्या है? भाई घर पे जो भी रह रहे हैं उनको सुख समृद्धि मिले, आपस में प्रेम बना रहे, लड़ाई झगड़े कम से कम हो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ना हो, क्योंकि ये तो पता है मनमुटाव है, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता पर हर चीज एक्सीलेंट और स्पोर्टिव हो। हाँ जी। मैं कल एक घर में विजिट करने गया, एक इंडस्ट्री और घर मैंने किया। आपको पता है कि लगभग 2 से 3 विजिट्स में रोज कर लिए हो ही जाता है, कर लेता है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो वहां पर बहुत अनोखा एक केस स्टडी था कि बेटी की अपनी माँ से नहीं बनती, बेटी की अपने पिताजी से नहीं बनती, और वो घर छोड़ के दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो गई। ओ अच्छा। क्या ये अच्छा साइन है? बिल्कुल अच्छा साइन है ना। एक छोटा सा परिवार, हम लोगों की आजकल यूनिटरी फैमिलीज हैं, एक माँ बाप 2 बच्चे होते हैं। अगर वो सब लोग अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे तो हम जिएंगे किसके लिए? और अक्सर मैं जब जनता से बात करता हूँ कि हम कमा किसके लिए रहे हैं, तो उनका एक शब्द होता है, मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। तो किसके लिए घिसना? लेकिन वास्तु वाला आपके घर में आकर प्रॉस्पेरिटी, हम्बलनेस, हार्मनी, एबंडेंस, वेल्थ, वो जो गर्माहट होती है रिश्तों में, वो भर सकता है। तो हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। किसी ना किसी आर्किटेक्ट को, वास्तु कंसल्टेंट को आपको जरूर सलाह लेकर, क्योंकि आज की तारीख में अगर आपने भी 6 लिए हैं अगर आपने, तो 2 करोड़ से कम तो कोई भी नहीं होगा ना। कोई भी नहीं, कोई फ्लैट कुछ भी 2-2.5 करोड़ से कुछ कम नहीं बनता भाई। लेकिन अगर आपने 2-4 लाख रुपए इन मद में खर्च दिए तो आपका घर स्वर्ग बन सकता है, धरती पर उतार सकते हो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो, वेल्दी लाइफ जी सकते हो, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हो। भाई मेन चीज ये है, वास्तु आपके लिए एक बहुत ही शानदार टूल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये विद्या आज की है या कल की है। आज आप जैसे सफल लोगों ने उसको और सफल बनाने की कोशिश की है थ्रू एजुकेशन। जी। क्योंकि आपने जितने जितने लोगों से सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसी का रिजल्ट आज हमारे सामने बैठा हुआ है। तो जितनी आप अपनी डीप रिसर्च करोगे उतना आपकी सक्सेस स्टोरी बढ़ती जाएगी। तो कुछ और जो आप बताना चाहो, कुछ आपके ऐसे और टेस्टिमोनियल जो आप लोगों से मिले और किसी की ज़िंदगी आपने चेंज की हो? देखो, जिंदगी चेंज करने वाला मैं कौन होता हूँ करना तो ऊपर वाले नहीं है। जी जी जी। ये तो उनकी कृपा है, हम सब लोग माध्यम है किसी ना किसी तरह से। हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसके संपर्क में आए वो प्रॉस्पेरस हो जाए। मैं तो भगवान से सदा सुबह ही आशीर्वाद मांग के निकलता हूँ कि प्रभु भेजना वहां जहां तुमने अच्छा रिजल्ट देना। क्योंकि हमारा काम तो कुछ यंत्र लगाना है, कुछ ऐसे एक्टिवेटर्स लगा के एक्टिवेट करना है। बाकी दिखाओ एक बारी क्या होता है ये यंत्र, ये किस काम आता है? ये एक नया यंत्र आया है, इसको कहते हैं सेंटर एक्टिवेटर। अच्छा जी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक नॉन कंडक्टिव होता है। जी जी। बट ये सब कुछ ना सेक्रेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है।
यानी आप ये देखिए कि आपको क्या विश्वास है कि श्री यंत्र जो है वो काम करता है? बिल्कुल काम करता है, पर वो तो कागज पे बना होता है, बिल्कुल कागज से बना होता फिर है, भी पैसे देता है। माँ लक्ष्मी की कृपा उसमें से आती है। बिल्कुल तो आती उसकी है। जो ज्योमेट्री है, या हमारा व्यापार वृद्धि यंत्र है, उसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, ये Yes. सब चीजें कॉस्मिकली कनेक्ट होती हैं। जी, इनका मटेरियल से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं आपकी शेप जो है वो उसके अंदर जान डाल देती है। तो इसमें जैसे मैं कहूँगा शेप भी जान डालती है, आपकी वर्किंग जान डालती है, क्योंकि आपने उसको पूरा नॉलेज के साथ कहाँ इंस्टॉल करना है, किस टाइम पे इंस्टॉल करना है और क्या उसको एनर्जी देनी है, वो सारी चीज़ है। जी, किसी ने डॉक्टर साहब से पूछा यार कि ये जो स्टंट है ये तो 2500 रुपए का आता है, तुम 2 लाख रुपए क्यों लेते हैं? उसने कहा इसको डालने का पैसा है। सही बात है। स्टंट तो छोटा सा है, एक छल्ला ही है, लेकिन वो कैसे इंसर्ट होगा उससे सबसे बड़ी बात है। तो एक एक्सपर्ट व्यक्ति कैसा काम कर सकता है वो अमेजिंग हो सकता उससे भी बड़ी बात है सुमित भाई कि जीवित आदमी में स्टंट डालना, है। जीवित आदमी में स्टंट डालना, क्योंकि कार का इंजन स्टार्ट करके कोई मैकेनिक काम नहीं करता, बिल्कुल सही बात हमेशा है। कार को ऑफ ऑफ करके फिर उसको करके कराया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर कर रहा होता तो जीवित व्यक्ति पे अपना काम कर रहा होता है। उस तरह से वास्तु में भी जो वास्तु पुरुष की परिकल्पना है उसमें हम मकान को लाइव मानते हैं। ठीक है जितना सब कुछ आपको दिख रहा है ये सब आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। जी, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है? ये ब्रह्म स्थान के द्वारा। ब्रह्मा जो है वो आत्मा है। जी, उसके बाद उनके सबऑर्डिनेट्स 45 देवता जो है जी, फैले हुए हैं आपके घर के अंदर। वो कभी संकुचित होते हैं, कभी बैलेंस होते हैं, कभी बढ़े हुए होते हैं। तो एक वास्तुशास्त्री देख पाता है कि इसमें देवता कैसे हैं, उनकी ऊर्जा कैसी आ रही है, ये संकुचित तो नहीं है, ताकि 45 देवता का मतलब 45 टेम्पलेट्स ऑफ सक्सेस है। तो 45 तरह से आपके यहाँ सक्सेस आ सकती है। कौन सा रीलम आपका जो है घर का वो खराब है? 545 वास्तु पुरुष जी, की जब उत्पत्ति हुई, जी, भगवान शिव और अंधकासुर नामक दैत्य में युद्ध हो रहा था, उसे देवासुर संग्राम कहते हैं। जी, उसमें भगवान के श्वेत बिंदु से ऐसा कहा जाता है कि एक महाभूत पैदा हुआ जो शनै शनै बढ़ने लगा। तो देवताओं ने सोचा कि ये कोई नया असुर पैदा हो गया, और असुरों ने सोचा ये नया कोई देवता आ गया है और हमारे ये बैलेंस बिगाड़ देगा लड़ाई का। लेकिन जब देखा कि वो तत्व जो था, वो जो देव उत्पन्न हुआ, वो सबको खाने लगा, तो देवासुर मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरा क्रिएशन नहीं है। तो नोट करिएगा कि वास्तु पुरुष जो है वो ब्रह्मा जी का क्रिएशन नहीं है, वो शिव तत्व है और अमर है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मरेगा नहीं, ऐसा करते हैं हम सब लोग मिलकर इसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो 45 जगहों पर वो देवता और असुर दोनों मिलकर बैठे और उसको उन्होंने भूमि में उल्टा दबा दिया, प्रेशर से नीचे दबा दिया। नीचे दबा दिया। जी, 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 अब जो वो देव था उसने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करी कि मैं अमर हूं लेकिन मैं भूखा मर जाऊंगा, मतलब मेरी तो शुदा शांति नहीं होगी, मैं तड़पता ही रह जाऊंगा, तो आप इसका कुछ उपाय करिए। तो उन्होंने कहा ये सारी भूमि आपकी, वास करने लोग जो भी भूमि है वो आपकी। तो वो वास्तु बना, वास्तु देवता, चूंकि पुरुष था तो वो देव बना। तो वास्तु की एंटिटी लाइव है, इसीलिए वहां पर 45 जगहों पर 45 देवताओं का वास है, जिसमें से देवता भी हैं और असुर भी हैं। ठीक बात। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि देवता और असुर ही क्यों? क्योंकि देवासुर संग्राम हो रहा था और इस सृष्टि को ग्रो करने के लिए सकल विश्व गुण दोषमयी प्रकट कीन करतार, कि इस सृष्टि को ग्रो करने के लिए जहां सुख चाहिए वहां दुख भी चाहिए, पक्की बात है। जहां अंधकार है वहां प्रकाश भी है। क्योंकि दुख में हमें एनालिसिस करने का मौका मिलता है कि कहां हमारी गलती हो गई, और हम अपनी मसल्स को मजबूत करते हैं वो टाइम पे, तो वापस सुख आ जाता। ठीक बात है ना? अगर आपको मसल्स बनानी है तो आपको जिम में जाकर रगड़ना पड़ेगा ही। आज आप सफल हो क्योंकि आपने कभी जूते घिसे हैं सड़क के ऊपर, तो आप उस बात को समझ पा रहे हो। बिल्कुल। और सफलता आपके सिर पर चढ़कर नहीं बोल रही, क्योंकि आपको वो वाला टाइम भी याद है ना? किसी को अचानक सफलता मिल जाती है तो फिर उसकी नाक यहां पर भी लग जाती है, इसमें शक की कोई बात नहीं। तो फेंग शुई भी ये कहती है, यिन और यान, ये बैलेंस है एनर्जीज का। तो भगवान ने भी देवता और असुर के द्वारा
एनर्जीज को बैलेंस किया। कहते हैं ना, सीधे वृक्ष जल्दी काट दिए जाते हैं। हाँ। तो थोड़ा मैनिपुलेशन भी चाहिए उसके अंदर, नहीं ठीक बात है। मीठा मीठा भी नहीं खा सकते, तो थोड़ा उसके अंदर नमक सॉल्ट डाल भी दिया, चाहिए। yes। तो हमें देवता और असुरों को अगर समझ लें हम ठीक से, तो हमें पता लगेगा कि ये हमारा घर जो है वो लाइव है, और जिस अंग में उस देवता के, वास्तु पुरुष के दर्द होगा, यानी जहां पर वो वास्तु दोष होगा, उस अंग में आपके भी दर्द हो जाएगा, और सोशियो इमोशनल फिजिकल तकलीफ आपको आने लगेगी। इसी का नाम वास्तु दोष है। आपको इमोशनली दिक्कत आ सकती है, आपको हेल्थ से दिक्कत आ सकती है, आपको वेल्थ से दिक्कत आ सकती है, आपका कनेक्शन टूट सकता है या बन सकता है। ये सारा का सारा वास्तु का चमत्कार है। कि क्लियर डेफिनेशन ही यही है, वास्तु, वास प्लस तू। हे मनुष्य, जहां तेरा वास है उसी का वास्तु तेरे से लिंक्ड है। लिंक्ड। अब तुम्हारे घर का वास्तु मेरे से लिंक नहीं है, मेरे घर का वास्तु तुम्हारे से लिंक नहीं है। जी। कुछ उसके अंदर ऐसी भी थ्योरी होती है कि अगर मैं कोई अपना घर शिफ्ट करता हूं तो कितने दिनों के बाद उसका वास्तु मेरे से अटैच या अट्रैक्ट हो जाता है। वास्तु का जो इम्पैक्ट है वो जनरली देखा गया है जिस घर में व्यक्ति रहता है, क्योंकि पहले जब नया नया घर होता है तो ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होती है, ओके। तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा का क्षय होता है, आप उससे एक्लेमेटाइज होते हो, आपको उसके गुण और दोष दोनों समझ में आने लगते हैं। लगभग 3 महीने से लेकर 3 साल के भीतर एक व्यक्ति को पता लगता है कि जब मैंने घर शिफ्ट किया, नया घर बनाया, नया काम किया, नई शॉप ली, तो ये नीचे चला गया या ऊपर चला गया। मैंने अपना घर लिया नोएडा में जी। और मैं रह रहा हूँ। कुछ अच्छा वास्तु आपने कर दिया, मुझे एक मकान और मिला। जी। मैंने उस मकान में रहना स्टार्ट नहीं किया, मैं इसी मकान में रह रहा हूँ। जी। और मेरे को ये है कि ना मैंने वो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, ना मैंने रहने के लिए लिया है। जी। तो वहाँ का वास्तु क्या मुझे अट्रैक्ट करेगा? इसका मैं आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, जी, क्योंकि जी। हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं लेते हैं जी। कि एक माँ के 6 बच्चे, ठीक क्योंकि है, आपके 6 फ्लैट है तो 6 बच्चे मान लीजिए, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन इम्पैक्ट करेगा? जहाँ पे मैं रहूंगा, जो उसके साथ रहेगा, जो उसके उस माँ साथ के साथ रहेगा। रहेगा, यस, यस, वो यस। इम्पैक्ट करेगा। बाकी सब लोग भी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट करेंगे। जैसे एक ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक अमेरिका चला गया, एक फौज में है, एक लखनऊ पोस्टेड है, जी। तो वो भी इम्पैक्ट करेंगे, पर उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा जहां पर आप रह रहे। तो सबसे पहले उसको ठीक करा लेना चाहिए, उसकी रेमेडीज ठीक करानी होनी चाहिए। चूंकि आपकी हो रखी हैं तो बाकियों की कराओगे तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन जहां आप रह रहे हो, जो आपका आधार, जो आपका बेस है, वो कम से कम अच्छा होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात भाई, क्योंकि क्वेरी कुछ ना कुछ आती रहती है, निकलती रहती है, और यही क्वेरियों से ही हमारा सोल्यूशन अगर मिल जाए तो मन को शांति बहुत बड़ी मिल जाती है। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि सर ने न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों करे हुए हैं, लेकिन चूंकि एक कंसेप्ट है सक्सेस का कि आपकी सुपर स्पेशलिटी किस चीज में है, तो अगर हम दूसरा करते हैं तो हमारी सुपर स्पेशलिटी खराब होती है। जैसे मैंने सर से न्यूमरोलॉजी सीखी है, तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, लेकिन हमेशा वास्तु ही करता रहूंगा, क्योंकि मेरी माइक्रोनिश इंडस्ट्रियल वास्तु है। यस। आपका इश्क किसके साथ है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो सुमित भाई का जो इश्क है, सोनिया भाभी तो खैर है यही, उसके अलावा जो है वो वास्तु है। और जो मेरा इश्क है आज की डेट में वो न्यूमरोलॉजी ही है, पिछले 13 साल से। जी सुमित भाई, ये हमारा सक्सेस का सूत्र है कि आप हमेशा जो है स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। जी। आप अपना, अगर आपको कोई न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई तो आप किसी जनरल फिजिशियन से अपना ऑपरेशन नहीं करवाओगे, है ना। तो आपको आप खोजोगे पूरे देश में जी। कि कौन न्यूरोलॉजिस्ट है, Best कौन of the नर्व। best है। हाँ, तो अगर हमारी माइक्रोनिश जैसे डेवलप होती है तो हमारे को बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो जितनी हमारी दिशाएं हैं, तो वास्तु को एक बार बेसिकली जान लेते हैं वास्तु क्या है। अभी तो इसका चर्चा बहुत है। वास जमा अस्तु इज इक्वल टू वास्तु। वास्तु, जहां वास करें, निवास करें, आवास करें, प्रवास करें। एक क्वेश्चन आप पूछेंगे थोड़ी देर बाद, मुझे अच्छी तरह से पता है, कि क्या किराए के मकान में का इम्पैक्ट किराएदार पे होता है या मकान मालिक के ऊपर होता है? बिल्कुल बिल्कुल। पूछ लीजिए इसे भी। मैं ये इसको और गहराई से ऐसे पूछना चाहूंगा, जी। क्या अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जी। विनोद खन्ना, जी। राज कपूर, क्योंकि वो पुराने लोग थे,
क्या वो अपना मकान अपने स्टेट से साथ लेके आए थे? कभी नहीं। उन्होंने भी थ्योरी अपनी समझी, चीजें करी, और उसके बाद जब वो किराए के मकान से अपने मकान में गए तो वहां भी जैकपॉट मिला। तो क्या किराए के मकान का वास्तु होना बहुत जरूरी है? क्यों, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं अपने घर को छोड़ के स्पेशली 5 नंबर के घर पे गया लुधियाना में, क्योंकि मेरी शर्त एक ही थी, 5 नंबर का मकान होगा और उसका वास्तु आके तूने ही ठीक किया था। तो न्यूमरोलॉजी के साथ वास्तु का इम्पैक्ट मान रहे हैं ना? दे आर बोथ लेग्स। बोथ लेग्स। देखो सुमित भाई, मेन बात क्या है, जैसे मैंने तुम्हें वहां बुलाया लुधियाना में, आप आए थे वहां पे, 3857 उस मकान का नंबर था। चूंकि मैंने उस मकान को खरीदना तो था ही नहीं, मैं तो कुछ टाइम के लिए वहां रहने गया था, 2 साल 2.5 साल। जी तो सबसे पहले तो होता है घर का एड्रेस, वास्तु तो बाद में आएगा। जी पहले तो तुम मेरे घर पहुंचोगे ना, घर पहुंचने के बाद वास्तु को देखोगे। जी तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एड्रेस। क्या वो 1 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है? जी। उसके बाद फिर उसका आएगा वास्तु। अब आप मुझे बताओ कि वास्तु में और चीजें कैसे समझ सकते हैं? चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। जी डियर, जी डियर। क्योंकि इस पॉडकास्टिंग का या इंटरव्यू का मकसद ये है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ कुछ चीजें समझ लें, नॉलेज देना, नॉलेज बढ़ाना। हाँ हाँ, है ना? नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना, और वो कोर नॉलेज बढ़ाना, क्योंकि बाकी तो सब इंटरनेट पे नॉलेज का फ्लड आया हुआ है। है ही। तो जैसे हम वास्तु में 32 तरह के द्वारों को जानते हैं, परिकल्पना है उसकी जी, जी, जी। कि पूर्व से लेकर और आग्नेय तक के ये द्वार हैं जिनका नाम है शिखी, प्रजन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भ्रश, नव, आकाश, अंतरिक्ष, इस तरह के कुछ देवता जी, हैं जी, वहां जी, पर। इस तरह से सारी दिशाओं में वो देवता हैं, जिनमें से हम 2 देवताओं को एक्टिवेट कर लेते हैं, चाहे वर्चुअल डोर से, या अगर स्ट्रक्चरल वास्तु कर रहे हैं तो हम लाइव डोर खोल देते हैं इंद्र और जयंत का। जी। पश्चिम साइड में सुग्रीव और पुष्पदंत का खोल देते हैं। अगर साउथ फेसिंग है तो हम उसमें ग्रह अक्षत और वितत का खोलते हैं, और उत्तर में सोम, भल्लाट और मुख्य के द्वार हम वास्तु में खोलते हैं, चाहे वर्चुअली खोलें या फिजिकली खोलें। तो नंबर का इम्पैक्ट आपने हमें बताया, तो क्या नंबर प्लेट का भी इम्पैक्ट होता है कि हमें नंबर प्लेट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल, अगर मकान का नंबर 2 4 8 9 आ रहा है जी। तो भूल के नहीं लगाने चाहिए, भूल के नहीं लगानी चाहिए। नहीं लगाने चाहिए। और किन किन लोगों को लगानी चाहिए? 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये लगा सकते हैं। तो उनको, जो लोग जिनके 2 4 8 आ रहे हैं, वो क्या करें इसके लिए? अपने मकान को नया नाम दें। अच्छा। अमिताभ बच्चन के घर का नाम जलसा है, जी। शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है, मन्नत। मेरे घर का जो नाम है वो है इंद्रप्रस्था। ओके। इंद्रप्रस्था ऑटोमेटिक 5 पे आता है। 5 पे आता ये वही घर है जिसका वास्तु आपने किया था 2022 में। है। जी। उसके बाद तब मैंने पहला मकान जो लिया था वो लिया था 15/3। 15 बिल्डिंग का नंबर है, 3 नंबर मेरे हाउस का नंबर है। जी। आपने आके जब उसका वास्तु किया, वहां से मैंने 6 मकान खरीद लिए हैं। तो यानी कि दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। दोनों चीजें, दोनों लेग्स है ना। दोनों लग जाए। अगर एक लेग काट दोगे तो क्या होगा? लंगड़ापन आएगा, अच्छी तो इसका मतलब कि अच्छे द्वार तो निकलवाइए हमें वास्तु, हमारे जैसे वास्तु कंसल्टेंट के से, जी। और जो उसका नाम नंबर है या उसकी नंबर प्लेट है, उसको जो है हमें एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से बिल्कुल निकलवा लेना चाहिए। उसमें भी मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, आप आशीर्वाद की नेम प्लेट लगा लो। आशीर्वाद 23 के 5 पे आता है, इंद्रप्रस्था 41 के 5 पे आता है, मनात MANAT 15 के 6 पे आता है। मेरे नए घर का जो नाम है वो मैंने MANAT करा है, और वो मन्नत ही है, पर थोड़ा उसकी वाइब्रेशन के हिसाब से MANAT है, और वो 15 के 6 पे आता है। तो आप कर सकते हो, जैसे भी, जैसे मेरा नाम बजाज है तो बजाज करूंगा, अपॉस्ट्रोफी S आ जाएगा तो वो 9 पे चला जाएगा। अब मैं लिखता हूं बजाज निवास, बजाज मैंने लिख दिया इंग्लिश में और निवास मैंने लिख दिया हिंदी में, क्योंकि हिंदी की कोई वाइब्रेशन नहीं है तो वो सक्सेस स्टोरी हो जाएगी। वाह, जी, ये आपने बहुत अच्छी इंसाइट दी, क्योंकि हम लोग तो उसी में उलझे रहते हैं 32 एंट्रेंसेस के अंदर। जी। वास्तु वालों का दिमाग वास्तु वालों के हिसाब से चलेगा। नहीं, आपने सीखा हुआ है, आप सिर्फ उसको देख के नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले आओ, जी। क्योंकि 5 किसी का दुश्मन नहीं है। जी। जब भी उसको करना है 5 पे ले आओ। जैसे कि हमारा पंजाब में बहुत बड़ी एक आशीर्वाद चलता है, चढ़दी कला। चढ़दी कला। हाँ, हाँ, चढ़दी कला जो है अपने आप 32 के 5 पे आता है। बिल्कुल। लिखवा दो घर के बाहर।
बहुत सुंदर, चढ़ती कला हम लिखवा सकते हैं। इंग्लिश तो में। अब मैं हिंदी में नहीं, अच्छा, इंग्लिश में। शर्त एक ही है, CHARDIKALA, चढ़ती कला। चढ़ती कला। तो हम ख्याल रखेंगे कि जिस घर का हम डोर सेटल करें, जी, उसकी वर्चुअल ओपनिंग उस खोलें, घर को एक नाम देना है। उसको नाम जरूर दें। बस। ये मैं भी अपने क्लाइंट्स को अब सजेस्ट करूंगा। करो, तो जरूर क्या ऐसे करो। इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं? सब में, अच्छा, सब में। यार तुम ये देखो, जब भी हम दिवाली का पूजन करते थे तो क्या चीज लिखवाते थे सबसे पहले? जी, शुभ लाभ। बस शुभ लाभ 32 के 5 पे आता। अच्छा, और क्या चाहिए? क्या बात। हमने तो कितने शॉप्स के ऊपर सिर्फ शुभ लाभ की नेम प्लेट लगवा दी बस। अच्छा, कि शुभ लाभ की नेम प्लेट लगवाएं। बंसी स्वीट वाला, अच्छा, ओम स्वीट वाला, जी। बीकानेर स्वीट वाला, ये तो उनके नाम हो गए ना। जी। अब वो तुम्हारे कहने से या मेरे कहने से ऑफिस तो चेंज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। उस बिल्डिंग को हमने कह दिया शुभ लाभ की एक नेम प्लेट लगा दो, बस काम हो गया चार। क्या बात है। जी, तो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि शुभ लाभ की कोई नेम प्लेट बना के अभी लो ना हमसे। अब हम सबको ये हमने तो थोक में बनवा रखी है। बस ठीक है, फिर आप हमें दे दीजिएगा और हम जो जहां पर भी करने जाएंगे वास्तु, बिल्कुल साथ वहां लेके पर जाओ। ये एक गिफ्ट स्वरूप दे देंगे ताकि बिल्कुल। सब जगह लाभ हो और जल्दी तरक्की हो, ताकि हम तरक्की अपने हो लक्ष्य सके। तक जल्दी Yes, जल्दी yes। पहुंचे, क्योंकि लक्ष्य और तो इसका- सेटल हो ही गया है। इसका कलर भी हमने जो रखा है जी। वो नींबू मिर्ची का कलर रखा है। अच्छा, क्या होता है नींबू मिर्ची का कलर? हरा और पीला। ये है वो शुभ लाभ की नेम प्लेट। अच्छा, वाह वाह, इसे नींबू भी बनवा देते सर। अगली बारी वो भी कर देंगे, क्योंकि देखो नींबू मिर्ची का कलर क्या है कि नजर दोष ना लगे। नजर दोष ना लगे, तो नजर के ना लगे और शुभ लाभ आ जाए। शुभ लाभ आ जाए। बहुत सुंदर, बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐड ऑन करूंगा कि अगली बार शुभ लाभ के साथ साथ स्वास्तिक भी बना लीजिए, क्योंकि स्वास्तिक जो है वो जी। सुदर्शन चक्र का ऐसा बताते हैं कि Format अगर है। फॉर्मेट है हाँ, कि वो घूमता है तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। दूर हो जाती है। उसके लिए स्वास्तिक वाले हमारे पास वो आते हैं ना, छोटे छोटे पिरामिड, जी, वो हम इसके साइडों पे लगवा देते हैं। बहुत बढ़िया सर। जतिन सर जिंदाबाद। नहीं सर, अब तो अपने भी आ रहे हैं। आप भी जिंदाबाद, जतिन सर भी जिंदाबाद। जतिन सर की जय जयकार, ठीक है। क्योंकि शिष्य तो मुनि की। जी जी बिल्कुल। धीरे-धीरे। शिष्य तो मुनि के ही हैं। और चल रहा ये है। जो है, ये है आशीर्वाद की नेम प्लेट, जो कि हर घर के बाहर लगानी चाहिए। शुभ लाभ जो हम लगवाते हैं वो हम लगाते हैं बिजनेस के बाहर, और ये हम लगवाते हैं घर के बाहर। घर के बाद किसी भी घर में लगवा सकते किसी भी घर के बाहर, किसी भी एंट्री फैक्ट्री- करने से पहले उसके चौखट के ऊपर। हैं। जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आपने ये इतनी सुंदर इंसाइट दी है सर कि हमारे वास्तु में भी ऐड ऑन हो गया और हम इसको भी ऐड ऑन करके। तुम भी 7 वाले, हम भी 7 वाले। जी 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 हम जी, तो कोशिश करते दुनिया का भला हो सके। भला हो सके, और दिल के राजा होते हैं, आपने बताया 777 वाले। बिल्कुल, दिल के राजा पर दिल पर चोट जरूर खाते हैं। ईश्वर करे किसी के दिल पर चोट ना लगे, क्योंकि कहते हैं कि गोली की तो मार सह सकता है व्यक्ति, दिल की चोट ट्रैवल कर जाती है आगे तक। बिल्कुल कर जाती है। तो सबके भगवान जो है वक्त सबके जख्म भर दे और हमें वो शक्ति दे कि हम उसमें सहायक हों। जी, ये बात। तो आपको आपका आंसर मिल गया। जी, मुझे मेरा अब आंसर आप मिल गया। बताएं मेरे सब्सक्राइबर को कि आपका आशीर्वाद क्या है। हमारी चर्चा चल रही थी उस समय 32 द्वार के ऊपर। 32 द्वार के जी ऊपर। जी जी। तो अगर हम अपने घर का एंट्रेंस सबसे प्रमुख होता है, और मैंने आपको बताया कि जितने भी यंत्र बनते हैं ये सारे के सारे सेक्रेट ज्योमेट्री के ऊपर बनते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। तो इसका मटेरियल से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन कॉपर, गोल्ड इसलिए डाला जाता है बिकॉज दे आर वेरी कंडक्टिव मटेरियल। अब पिरामिड्स की जो शेप है, अभी लेटेस्ट आपने ही एक वीडियो भेजा था, या उसके ऊपर कंसिस्टेंट रिसर्च हो रही है कि वो पृथ्वी के सेंटर में है और वो ऊर्जा के पुंज जी है ना। इस तरह से अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर देखें तो एक ऐसे स्थान का क्रिएशन जहां जाके मन अपने आप शांत हो जाता है, हमारे विचार शांत हो जाते हैं और हमें वहां पर सुकून मिलता है, वो उस आर्किटेक्चर के कारण, उस आर्किटेक्चर के कारण। तो अगर आप कोई पिरामिड बनाते हैं, कोई डूम बनाते हैं, तो वहां पर कॉस्मिक एनर्जी सेंटर में इकट्ठी हो जाती है और फिर एनर्जी से हम विश कर पाते हैं कि हमें क्या चाहिए। बिल्कुल। ईश्वर की मूर्ति खड़ी है गर्भगृह में, ऊपर से एक शेप आ रही है और आप ईश्वर से संवाद कर रहे हैं। क्या मुंह से बोलते हैं ना, सब कुछ डायरेक्ट टेलीपैथी। टेलीपैथी। हे प्रभु, मेरे घर में धन संपन्नता, सुख, स्वास्थ्य, वैभव भरसा दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। मेरी बेटी की शादी करा दीजिए, मेरे पुत्र पैदा करा दीजिए। ये सारी की सारी विशेष हम कहाँ कर रहे हैं? प्रभु की मूर्ति सामने है और हम एक
पर्टिकुलर शेप में कर रहे हैं तो हमारी विश पूरी हो जाती है। जहां पर ये ऊर्जाएं बहुत ज्यादा होती हैं, घनीभूत होती हैं और वहां पर विश तेजी से पूरी हो जाती है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? सिद्ध स्थान। तो ऐसी सिद्धि, ऐसी प्रॉस्पेरिटी, ऐसा जादू, ऐसा चमत्कार अगर हम वास्तु को अपने घर में अपना लें तो ये भी हो सकता है। वास्तु को इंडस्ट्री में अपना लें जी, तो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। हम एक स्मूथ फंक्शनिंग कर सकते हैं। हम स्ट्रगल में, स्ट्रेस में उलझे ना रहकर सारा फोकस हम किस में लगाएं? अपने ग्रोथ के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर लगाएं। क्योंकि अगर हम ऑपरेशंस में, स्ट्रेस में, स्ट्रगल्स में, लोगों को संभालने में, एक मुसीबत से निकले दूसरे मुसीबत में फंस गए तो हम अपना फोकस जो है वो लगा नहीं पाएंगे अपने ग्रोथ के ऊपर। तो वास्तु उन सारे के सारे स्ट्रेस एंड स्ट्रगल्स को नलिफाई करने में मदद करता है। तो सुमित भाई, मेन बात वही है, बहुत लोगों को क्वेरी यही आती है जी। कि सर क्या मैं अपना किराए की दुकान पे या किराए के मकान में वास्तु करवाऊं, या उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, जब मैं अपना मकान लूंगा जी। तब मैं उसके ऊपर करवाऊंगा? ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। हर बार पूछा जाता है। मेरे कहना है कि आप इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जी जी जी, आप संदीप सर हैं और आपने मुझे एक शर्ट लैंड कर दी ठीक है, कि सुमित भाई तुम बारिश में आए, ये शर्ट पहन लो। ठीक बात है। और मैंने ध्यान नहीं दिया, उस शर्ट के ऊपर यहाँ इतना बड़ा एक दाग लगा हुआ। ओके, पर्सनैलिटी किसकी खराब हुई? मेरी भी खराब हुई, आपकी भी खराब हुई, कि पहले तो भी आपने है। पहले तो जिस जगह में जा रहा हूं हाँ हाँ, उसमें फोकस तो मेरे ऊपर आया ना। बिल्कुल, फोकस तो आप ही आया। तो ये समझ लीजिए कि वास्तु आपके घर का वो आधार है जिसके ऊपर आपके जीवन की संरचना होनी है। बिल्कुल, अगर आप किराए के मकान में गलत जगह चले गए तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव झेलेंगे। किराए के मकान में अच्छी जगह पे चले गए तो उसका सुप्रभाव आप झेलेंगे ही झेलेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, काम की बात बताता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने किराए के मकान में रेक्टिफिकेशंस कराता है किसी भी तरह से, वो अपने घर में चला जाता है। ओके, वेरी गुड। हर किराएदार का एक लक्ष्य होता है, यार मैं अपने घर में आऊं, क्योंकि Yes. जो सुकून अपने घर में मिलता है वो दूसरे के घर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं ना। रहती हैं। अपने घर में कहीं कील ठोक लो, कुछ भी कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। गाड़ी का रिस्ट्रिक्शन, पानी का रिस्ट्रिक्शन, तेज वॉइस का रिस्ट्रिक्शन, तो वो अपने घर का सुख अपना अपने घर होता है। यस, तो जब हम वास्तु कराते हैं, इसके पीछे एक एस्ट्रोलॉजिकल तथ्य भी बताता हूं आपको। जी जी, एस्ट्रोलॉजी में जो वाहन और घर का जो हाउस है वो चौथा भाव। ओके, तो जब हम वास्तु का रेक्टिफिकेशन अपने घर में कराते हैं ठीक है, तो वो चौथा भाव एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो वास्तु का सबसे पहला रिजल्ट जो है वो आता है कार के रूप में। ठीक है, पहले नई कार आती है और फिर पीछे से नया मकान आ जाता है, क्योंकि Okay. चौथा भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, वो माँ, कार, घर का भाव है। माँ का आशीर्वाद आपको मिल जाता है और आपकी जय जयकार हो जाती है। तो 2021 में मैंने होंडा सिटी ली, जी, 2022 में मेरा मकान आ गया, तो ये बिल्कुल साथ साथ ही चल रहा है। साथ साथ चल रहा है। उसके बाद नई गाड़ी ली, नया मकान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी तो खैर अब 3 हो गई, तीन हो मकान गई। 6 हैं। मकान 6 हैं जी, तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। पहले कार आई और फिर मकान आए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि अब मैं भी लगभग अपने 5वें मकान में शिफ्ट होने की क्या बात, तैयारी कर रहा हूँ, हरिद्वार में। हरिद्वार में। वेरी गुड डियर, बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि जो सबसे हम आपके लिए जो उपाय करते हैं, जी, आपकी जिंदगी किसने बदली? न्यूमरोलॉजी ने। मेरी जिंदगी वास्तु ने बदली। वास्तु में तो जो उपाय हमने अपने ऊपर कर कर वो रिजल्ट लिए, ट्राइड एंड टेस्टेड हो गए, हमें उसके ऊपर विश्वास हो गया, हमें उस पर दृढ़ता हो गई, है ना। मैं इस चक्कर नहीं पड़ता ये कैसे काम करते हैं, क्या करता है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो हो रहा है। हमें तो आम खाने से मतलब है, यस, पेड़ गिनने से मतलब नहीं है। ये कैसे काम करता है लोग बहुत पूछते हैं, पर जिसके पीछे तो बहुत बड़ी साइंस है। मैं कहता हूँ पैरासीटामोल की गोली आपने खाई और आपका सिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन क्या आपने आज तक भी केमिकल फॉर्मूला पैरासीटामोल का खोजा? मतलब ही नहीं है। किसने बनाया उसे? हाँ, वो सारे शरीर में कैसे इम्पैक्ट कर रही है? कैसे इम्पैक्ट कर रही है? तो उसके और पीछे सबसे पहले वो सर दर्द पे क्यों इम्पैक्ट कर रही है, उसे कैसे पता चला कि मुझे सर दर्द हो रही है? मुझे उसे उसने अपने जो है वो टारगेट सेल्स कैसे जी। अचीव करे। जी, नहीं, ऐसे लोग जो
कीमोथेरेपी कराते हैं, जी वो जहाँ पूरे शरीर में इंजेक्ट होता है, हाँ। लेकिन वो काम जो है वो आपके कैंसर सेल्स के ऊपर ही कैंसर कर रहे हैं। सेल्स तो पे इसके करता है। पीछे बहुत बड़ी साइंस है, Yes. इसके पीछे फार्मा है, इसके पीछे मेडिसिन है। उसी तरह वास्तु भी एक दिन में डेवलप नहीं हुई। Yes. पहले 18 प्रवर्तक आचार्यों ने उसके ऊपर वर्कआउट किया। आज के मॉडर्न टेक्निक्स के जो आचार्य हैं, मैं उनको साक्षात नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे को यंत्र विद्या दी, पिरामिड की विद्या दी, हमें धातु ध्याय दिया, हमें रत्नाध्याय दिया, कहां कहां से खोज खोज के दिया। सब काम कर रहा है। तो काम करिए, आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी की मौज लीजिए। अब मेरे पास एक क्लाइंट आता है, जी मैं पूछ आपसे रहा हूं, पर क्लाइंट मेरे पास आया है। जी। आपके पास, चलो मान लेते हैं आपके पास चलो आया आपके पास ही आया है। है। उस बेचारे की छोटी सी दुकान है, वो नहीं चल रही है। जी क्या उसके अंदर ऐसी चीज हो सकती है कि अब हम यहाँ से इंडस्ट्रियल वास्तु की तरफ बढ़ते हैं, ओके क्योंकि जो हमारा मेन पर्पस था इस पॉडकास्ट को करने का, वो इंडस्ट्रियल वास्तु का ही था। अच्छा क्योंकि सब चीजें जो होती रहती हैं मार्केट के अंदर, वो सारी घर के वास्तु या दुकान के वास्तु के ऊपर है। सुमित भाई, मैंने साउथ में ओनर को बिठा दिया, जी स्टाफ को मैंने जो भी वेस्ट में लगा या कहीं और डायरेक्शन में जहाँ पे आपको बेस्ट लगा हमने करा दिया। रेमेडीज का क्या प्रभाव है? क्योंकि जब तक मन में ना विश्वास नहीं होता, जब तक रेमेडी नहीं हो जाती। ये बात सही है। हाँ, क्योंकि संदीप बजाज ने तो कह दिया कि संदीप बजाज में डबल डी कर दो। जी सुमित रावल में एक डबल आर्क लगवाया था हमने शायद। सर वो भी एक स्टोरी है। अच्छा चलो चलो भी उस पर नहीं जाते हैं। तो उसके बाद रेमेडीज क्या है, वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो बस जब तक वो जैसे हर रेमेडीज, व्यक्ति को पता है कि अगर हम बुखार की कोई रेमेडी नहीं करते तो 3 दिन में बुखार स्वयं उतर जाता, लेकिन गोली खाए बिना तो चैन नहीं पड़ता चैन ना। नहीं आएगा, सही मन बात। शांत नहीं होता। हर डायबिटीज वाले को पता है कि अगर मैं सुबह शाम वॉक करता हूँ, और वो करता भी है, तो मेरी डायबिटीज दूर हो जाती है। लेकिन फिर भी वो जाके जब तक कोई डॉक्टर दवाई ना सजेस्ट कर दे तो उसका इम्पैक्ट नहीं। हो पाती। तो हमारे यहाँ बेसिक टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल टू देवता, रेमेडीज के कई तल हैं। तो बेसिक रेमेडीज ऐसी होती हैं जो व्यक्ति खुद कर लेता है और उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। वही चाहिए डियर। जैसे अभी अपने तेल का पीपा बताया, तेल का पीपा कितनी सुंदर रेमेडी कितनी सुंदर रेमेडी है ना। एकदम वेस्ट में तेल का पीपा रखिए, ईस्ट में कोई पौधा रख लीजिए। कोई डायरेक्शन भी है उसको, कोई डायरेक्शन उसके लिए समझो। वेस्ट तो बताया आपने जी, कोई उसकी डिग्री भी है। वेस्ट की डिग्री 270। 270 उसके आजू बाजू रख लोगे तो कोई ऐसी बात नहीं। मतलब कैसा कोई लोगों को जब हम कोई खराब काम करने जाते हैं तो हम मुहूर्त नहीं देखते, जी 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 है ना। पार्टी करने जाना है, कुछ करने जाना है, जी। और लेकिन हम कोई शुभ काम करते हैं तो हमें उसकी कि कहीं ये गलत ना हो जाए, ऐसा एक दिल में ख्याल गलत आता नहीं है। होने वाला। हाँ, या तो वो काम करेगी या वो नहीं करेगी, नहीं बस। करेगी। अगर सही जगह तो वेस्ट को मैं अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता हूँ तो ज्यादा चिंता करने की टेंशन नहीं है। आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर आप वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट वाली साइड बढ़ोगे तो जितने भी देवता हैं, हर देवता का एक ग्रह है और उसमें जो रूलिंग प्लेनेट है वो शनि है। ठीक है। तो अगर आजू बाजू हो रहा है तो निश्चिंत हो जाओ। ओके नो, ओके। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वेस्ट की जगह आप WSW में लगा लोगे तो वहां आपके बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। ठीक है। आप उसको वेस्ट से WNW वाली साइड में घुसा दोगे जी जी, तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात हो गई। WNW का देवता असुर है, उसका रूलिंग प्लैनेट शनि है। ऑब्वियस है, वो भी आपका काम कर ही देगा। तो ज्यादा चिंता नहीं करनी। चलो ठीक है। बहुत प्रिसाइज होने की नीड नहीं है, नहीं। क्योंकि हम लोग बेसिक रेमेडी कर रहे हैं। प्रिसीजन कहाँ चाहिए, जब हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। अभी तो आप केमिस्ट से गोली लो और खा लो, उससे भी राहत मिल जाती जी है। जी जी। तो 4 दिशाओं की 4 रेमेडी बता देता हूँ, बहुत जरूरी है डियर, है ना। बहुत जरूरी है। तो 4 बेसिक डायरेक्शन जो हैं वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और अगर हम इसको एक क्रम में लिखते हैं तो न्यूज बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को हम बिल्कुल। न्यूज कह देते हैं। तो आपके लिए अच्छी दुनिया खबर को आए। पता ही नहीं था कि न्यूज का मतलब क्या है। अच्छा हम सब लोग यही सोचते थे कि न्यूज का कोई हिंदी फॉर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन वाकई जब इसको पढ़ा तो समझ में आया कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सबकी खबर आपके पास है। सबकी खबर आपके पास तो है। मैं चाहता हूं कि इन दिशाओं से आपके घर में रोज अच्छी खबरें आने शुरू हो जाएं। आज यहाँ से पैसा आ गया, आज ये नया क्लाइंट आ गया, है ना। आज बच्चे का रिश्ता हो गया, आज नई संतति हो गई, कोई नया प्रोजेक्ट हो गया। नया प्रोजेक्ट हो गया। ईश्वर करे ऐसी न्यूज सबके घर में आती रहे। तो पहली दिशा है नॉर्थ।
हर दिशा का एक नाम है, एक तत्व है, एक देवता है और एक ग्रह है। ओके। तो उसका एक एट्रीब्यूट, उसकी प्रॉपर्टी बनती है जो वो उसको देता है। तो उत्तर दिशा का नाम उत्तर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां से आती है, इसलिए हमने उसको नॉर्थ कह दिया। तो वो धन ला रही है। वहां का देवता बुद्धि का देवता है, वहां का ग्रह बुद्धि का ग्रह है, उसको कहते हैं बुध ग्रह। तो व्यापार कैसे होता है? बुद्धि से ही होता है। जब तक जितनी बुद्धि चलाओगे उतना व्यापार आपका चलेगा। अब व्यापार होगा तो वहां पर जो देवता है वो कुबेर है, यानी पैसे को इकट्ठे करने वाला देवता है। और जो एलिमेंट है वो वाटर है, उसकी प्रॉपर्टी लिक्विडिटी एंड फ्लो है, यानी सारी चीजें पैसे से रिलेट करती हैं। और हमारा बहुत सारा फोकस पैसे के ऊपर रहता ही रहता है, इसमें शक की कोई बात नहीं। ज्यादातर मैं जेंट्स को देखता हूं कि अगर उनका बिजनेस थोड़ा डावाडोल होता है या नौकरी छुटती है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो सतत प्रवाह के लिए हमें नॉर्थ को एक्टिवेट करना चाहिए। बहुत आसान उपाय है, आप नीले रंग का बल्ब लगा लीजिए, आप किसी झरने की फोटो लगा लीजिए, वहां पर ग्रीन कलर की कुछ स्थापना कर दीजिए क्योंकि ग्रीन ग्रोथ का रंग है। ये काम हम कर सकते हैं। एक ट्राइड टेस्टेड उपाय बताऊं आप प्लीज जो किसी ने स्व अनुभव, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन कुछ स्व अनुभव वाले उपाय होते हैं और उसको फिर मैंने अपने आप अपनाया। जी। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये सुनकर चांसिंगली नॉर्थ ईस्ट में एक समुद्र की फोटो लगा दी और उनके बाद इतना काम आना शुरू हो गया कि वो संभलना मुश्किल हो गया। आप सब भी लगा के देख लीजिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में प्रबल जो जल तत्व है। फोटोग्राफ का कोई पर्टिकुलर साइज भी है? साइज कुछ नहीं, आप सीधा लगा दीजिए ठीक है वहां पर, यानी कि हमने स्थापना कर दी। ठीक है। समुद्र की फोटो लगाई तो बहुत जबरदस्त। वो मेरे पास फोन आ रहा है कि सर आपका ये उपाय बहुत काम कर गया, अब हमसे काम नहीं संभल रहा, मैं क्या करूं? मैंने उतार दो। हाँ, उतार दो। जब आप तैयार हो जाओ उसके लिए वापस लगा लेना। तो उन्होंने अपना इंफ्रा ठीक किया, वापस लगा लिया। तो ये कुछ अनुभव के उपाय। अगर आपका काम रुक रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लेकिन मेटेरियलाइज नहीं हो रही, जो तरफ आप जा रहे हो वो बढ़ नहीं रहा, तो नीले रंग का चक्र लगा लीजिए नॉर्थ वेस्ट में। दोबारा बताओ, नीले रंग का चक्कर कहाँ पे लगाना है? हमारे तिरंगे के बीच में। जी बिल्कुल लगा हुआ है, 24 डंडियां है। 24 डंडियां, अशोक चक्र लगा हुआ है जो हमें प्रेरणा दे रहा है कि 24 घंटे काम करो और व्हील का काम आगे बढ़ाना है। तो उसको आप नॉर्थ वेस्ट में लगा लीजिए। नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आपका मूवमेंट आ जाएगा काम में। नॉर्थ वेस्ट ऐसी डायरेक्शन है, आई एम इन लव विद दैट डायरेक्शन। वेरी गुड। जो काम आपको चाहिए वो सब कर सकती है। जैसे आपको विदेश यात्रा जाना है, एक हवाई जहाज की फोटो लगा लो जी, आपकी विदेश यात्रा पूरी हुई, शुरू कहाँ हो लगानी है फोटो? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में, ओके। पंजाब वाले जो हमारी साइड के लोग बहुत पूछते हैं कि मेरा पीआर नहीं हो रहा, कनाडा का पीआर नहीं हो रहा, यूएसए का पीआर नहीं हो रहा, इस तरह कहते हैं ना। जी 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 जी, इसी तरह ही कहते हैं। इस तरह कहते हैं। हाँ, तो अपने पीआर के कागज नॉर्थ वेस्ट में रख लीजिए। वायव्य कोण है और वायुयान है, जी हवाई जहाज है, जी, वायु चलती है, चक्र है। तो आप सब कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये सारी चीजें अगर हम नॉर्थ वेस्ट में हम स्थापित कर दें तो बिल्कुल। हमारे कितने सारे काम हो सकते हैं। उगते सूरज की फोटो लगा लीजिए ईस्ट में। ठीक बात है। तो जो आपने अभी बताया था चढ़दी कला, तेरे पांव सबदा भला, शब्द भला है ना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पांव सबदा भला। तो सबका भला होना शुरू हो जाएगा, आपकी चढ़दी कला हो जाएगी, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, आपके कनेक्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। एक तिकोना ट्रायंगल लगा लीजिए साउथ ईस्ट में, ओके। तो आपके पास पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। एक घी का डब्बा रख लीजिए एसएसई में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लाल रंग के कुछ फूल रख लीजिए, ज्यादा नहीं रखने, थोड़े से फूल साउथ में रख लीजिए, ठीक है। तो आपका नेम फेम बढ़ जाएगा। इस तरह से अगर हम छोटी छोटी रेमेडीज को भी हम अपना लें। एक बहुत दिक्कत होती है, मैक्सिमम लोग आके कहते हैं जी मेरा खर्चा बहुत बढ़ रहा है। एसएसडब्ल्यू में पीले रंग का कागज चिपका लो खाली, ठीक है। A4 साइज का कागज लो और चिपका लो, आपके खर्चे जो है वो संतुलित हो जाएंगे, मित व्ययी हो जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं होगा। बट इसमें क्या कोई पहले मैपिंग करनी पड़ती है, कोई ब्रीडिंग करनी पड़ती है, या फिर ऐसे ही बस अपने आप अंदाजा लगा लिया जाए? देखो, अगर आप मैपिंग करके लगाते हो तो इट्स वेल एंड गुड, ओके। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको मैप करना ना है।
नहीं आता, बहुत मुझे भी आसान नहीं काम है। आता। एक मोबाइल के अंदर आज की तारीख में मोबाइल ने बहुत सारी चीजों का खर्चा हमारा बचा लिया। जी जी जी, आप एक अच्छा सा कंपास डाउनलोड करो, ठीक या है, उसमें होता है घर के सेंटर में चले जाओ, ठीक है, ब्रह्मस्थान कहते हैं, उसमें देख लो कि नॉर्थ कहाँ आ रहा है। जहां नॉर्थ आ रहा है वहां पर ये उपाय कर दो। नॉर्थ के 90 डिग्री पे ईस्ट है, ईस्ट का उपाय कर दो। ईस्ट के 90 डिग्री पे साउथ है, जी। उसका उपाय कर दो। साउथ के 90 डिग्री पे वेस्ट है, वहां पे वो उपाय कर दीजिए। डिग्रीज लिखना चाहे तो नॉर्थ की 0, ईस्ट की 90, साउथ की 180 और वेस्ट की 270। 270। बहुत सिंपल है। और बहुत डिग्री के चक्कर में नहीं पड़ना, तो नॉर्थ के पीछे वाली दिशा जो है वो होती है साउथ, और जहां से सूरज उगता है उसके बाजू सामने वाली दिशा होती है वेस्ट। सामने वाली। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाए, आपको निश्चिंत हो जाओ। प्रिसाइज काम कब करेंगे? जब हम वर्चुअल ओपनिंग खोलेंगे, तो हम E3 E4 को पहले ग्रिड करेंगे सर। यानी ईस्ट के थोड़ा सा बाजू में हम वो ग्रिड करेंगे। ये ऐसा होगा, ठीक है डियर, इसके पीछे कॉपर है, बहुत ये बढ़िया। अमेलगमेटिक स्टील है, और ये हमारे को एक मैसेज देगा कि हमें E3 E4 एक्टिवेट करना है, वेरी गुड। जिससे कि हमारा कनेक्शंस बहुत अच्छा बन जाए। इंद्र और जयंत 2 देवता हैं। इंद्र राजाओं का राजा है, तो आपको राजा का राजा बनाने की इसकी क्षमता है। और जयंत उसका पुत्र है। जयंत का नाम जय जयकार है। आप किसी भी लड़ाई में, किसी भी संघर्ष में विजयी होकर ओके, अगर जयंत जी हमारे साथ हैं, हाँ, तो आपकी जीत निश्चित है। निश्चित। वो गाना आपने सुना होगा, आपको तो बहुत शौक है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। तो अगर जयंत हमारे संग है तो 100% हम जीत जाएंगे। इसमें शक की कोई बात नहीं। छोटा सा टूल है, सही बात। लेकिन इसको लगाने के लिए थोड़ा प्रिसीजन चाहिए जी, कि आपको 90 डिग्री के थोड़ा लेफ्ट में लगाना है, वहां पर हमें इंद्र मिलेगा। और उसके बाद वो अगर हम ग्रेड कर लेंगे मैप, तो वो हो जाएगा। और वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। एक छोटा सा चक्र आता है, या अगर आपके पास सिंपल डी है या इंजीनियरिंग का राउंड है, तो उससे आप कर सकते हैं। ठीक बात है, इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब ऐसा हुआ नहीं है कि हुआ हम नहीं है। हाँ कि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरा एक है कि ये रेमेडीज इफेक्टिव होती हैं या नहीं होती? 100% होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा हाथ टूट जाए तो हम एक इम्प्लांट लगवा के हाथ ठीक कर सकते हैं। Yes. हमारी टांग टूट जाए, हम नकली टांग लगा के काम तो चल जाएगा ना। यस यस यस, चल जाएगा ना सर? चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा डियर। एक व्यक्ति जो लंगड़ा चल रहा है, उसको हमने एक शू पहना दिया, कितनी पुरानी विद्या है, तो वो चल तो पा रहा है कम से कम। बिल्कुल। नहीं, बैठे रहने से तो मच बेटर है कि कुछ तो चलना स्टार्ट करे। कुछ तो चलना स्टार्ट करे, Yes. है ना? बिल्कुल। तो ये इस तरह से वर्क करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कितनी देर में इसका रिजल्ट आएगा। आप ही पूछ लो कि कितनी हाँ। देर में रिजल्ट आएगा। पूछते हैं, वाकई लोग पूछते हैं तो कि कितनी देर में रिजल्ट आता है। वास्तुशास्त्र इज साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ऑन रिकॉर्ड लगभग 90 से 98% इसका रिजल्ट आता है। ओके, और आता 15 दिन से लेकर 2 साल के भीतर है। ठीक है। आप सोचो, मेरे से कल ले लिया आपने, कल खरीदा और लगा दिया, परसों से बारिश हो गई, ऐसा नहीं होगा। वो पहले आपकी पात्रता बढ़ाएगा। जट पंगनी और पट ब्याह वाली स्टोरी नहीं है, पेशेंस एंड फेथ। आपने भरोसा बोला, लेकिन भरोसा आता तो रिजल्ट से है ना। रिजल्ट से है। आने दीजिए रिजल्ट को। मैं कह रहा हूँ, चाहे भरोसा वास्तु वाले पे, चाहे भरोसा रिजल्ट पे, दोनों चीजें कहीं ना कहीं पे आपके सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ रही हैं। पकड़ रहे हैं। जी, भरोसा तब होगा जब ये लगा के आपके कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, लोग बताना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये विद्या तो 35 साल से चल रही है ना। इसके पायनियर हमारे जतेंद्र सर थे। जी जी, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद बहुत सारे और ऋषि हुए इस तरह के, उन्हें महर्षि कहूंगा क्योंकि वो लोग अपनी जिंदगी को पूरा का पूरा इसकी रिसर्च में ही लगा के रखा हुआ उन्होंने। जी शिव सर हैं, जी, उन्होंने देवता वास्तु के ऊपर इतना जबरदस्त वर्क किया, कुछ कहने की हद नहीं। सहस्त्र बुद्धि सर हैं, उन्होंने इसको मॉडर्नाइज किया और विदेशों तक पहुंचाया। तो मेरी प्रिविलेज है कि आपके साथ साथ वो भी मेरे मेंटर हैं, और उन्होंने भी हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ आशीर्वाद दे, अपग्रेडिंग करवाई। दूसरी बात, आपको पता है कि मैं कितनी तेजी से इंप्लीमेंट करता हूं, तो मैंने हजारों घरों में इसको इंप्लीमेंट करके उसका रिजल्ट लिया। जी, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा जो हमें जो शक्ति दे रखी है भगवान ने, वो कर्म की दे रखी है। वेले बैठ के तो कुछ होना ही नहीं, कुछ नहीं होना है ना। सोचे का फल नहीं है, तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उपाय वो कैटलिस्ट हैं जो आपके कर्मों को तेज कर देते हैं।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान के घर में ना देर है और ना अंधेर है। ओके। कभी कभी ये लगाते ही एकदम फट से आ जाता है। या आपको याद होगा वो किशन सर जो हमारे वेबिनार में थे, एक कमरे में रहते थे। किशन सर कौन से वाले? किशन भाई हमारे आपके साथ जब हमारा क्लास चल रही थी तो उस जी, क्लास जी। में एक वेबिनार में थे। ठीक है। उन्होंने ये छोटे छोटे उपाय करे। वो एक घर में 10 लोग रहते थे, आज सबके पास अपने अपने कमरे हैं। ओके ओके ओके। सक्सेस स्टोरी है। बस तो खैर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पर एकदम मुझे नहीं याद आ पा रहा। कोई बात नहीं, क्योंकि लेकिन इतने वो लोगों से मुलाकात होती है थी ना, वो नहीं। उसी क्लास की बात जी 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 है ना। जी। अब ये सर ने एक दरिया की फोटो लगाई और उसके बाद उन्होंने सारे मेरे कोर्सेज करे, है ना। एक विश्वास जम गया, छोटे से विश्वास जमेगा, फिर आगे तक हम इसको लेकर जाएंगे। लेकर जाएंगे। हमारा कई बार ब्लॉक होता है कि यार मैंने ये उपाय किया, रिजल्ट नहीं आया, तो आप कॉस्मोस को मैसेज क्या दे रहे हो? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, तो वो नहीं भी आएगा। तो फोकस ऑन व्हाट यू नीड, तो कभी कभी वो तुरंत पैदा हो जाती है। एक रेमेडी जिससे कि मैंने चौथी पांचवी कार अट्रैक्ट कर ली। चाय चाय लो आप साथ में जी। फिर आप बताओ कि चौथी कैसे। पांचवी कार अट्रैक्ट कर ली, जी डियर। 3-4 प्रॉपर्टीज अट्रैक्ट कर ली। वो आपको पता है कि अगर हम वेस्ट के अंदर अपनी ड्रीम कार और ड्रीम हाउस लगा देते हैं जी तो जल्दी से आ जाती है। जी हाँ। आनी शुरू हो गई, नहीं आपके 6 मकान हो गए, वास्तु का रिजल्ट आया अच्छा। मैंने अपने वेस्ट में अंदर एक ड्रीम कार हर बार लगा देता हूँ। अब फिर चेंज कर दी, जब नहीं आ गई तो फिर चेंज कर ली उसमें। अब तो हमें मालूम है ना कि दिशा का बल हमारे लिए वर्क कर रहा है, बिल्कुल। और वो सभी के लिए कर रहा है, सभी के लिए कोई मेरी धाती थोड़ी ना। हाँ। पश्चिम दिशा के अंदर आप अपने ड्रीम कार और ड्रीम हाउस की फोटो लगाओ लगा दो और देखो। मैंने 500 रुपए के नोट की फोटो लगा रखी कि इंडिया की सबसे बड़ी करेंसी वही है। हाँ, अब सर इसमें भी एक बात बता रहा हूं कि उसको वेस्ट में नहीं लगानी। प्लीज आप सब लोग नोट कर लीजिएगा कि वेस्ट इज डायरेक्शन फॉर शनि देवता, वरुण देवता, उसको प्रॉफिट और गेन्स की डायरेक्शन कहते हैं। लेकिन शनि मंदा ग्रह है तो कभी कभी वो लेट भी करता है। ओके। सर्वहारा का ग्रह है। तो आपने कार और इसकी तो लगाई है, लेकिन पैसा अगर चाहिए तो उत्तर दिशा में लगाइए। ओके। आप अपने देश के सबसे नॉर्थ में करेंसी लगाइए और रोज उसके ऊपर एक मैसेज भी दीजिए उसको टच करके कि ये बहुत सारे मेरी तरफ आ रहे हैं। तो दिशा उड़ का के बल आ रहे हैं। हाँ उड़ के आ रहे हैं। जी। अभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ डेबिट कार्ड लगा दूं वहां पे। ठीक है। नॉर्थ में। अरे सरकार ने जो है वो यूपीआई कर दिया चारों तरफ। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल तो कर यूपीआई दिया। का क्यूआर कोड लगा देता हूँ कि रोज लोग इसको स्कैन कर रहे हैं और हमारी तरफ और क्या। भेज रहे हैं। बिल्कुल। तो मैसेज वो देना चाहिए जिसको हमें रेलेवेंस हो। Yes. अब कुछ लोगों ने डॉलर लगा रखा, किसी ने पाउंड लगा रखा, किसी ने कैनेडियन डॉलर लगा रखा, तो वो मुझे लगता नहीं कि फिर वो कहते हैं जी तो कुछ हुआ नहीं, $1 मिलियन तो आए नहीं, बिकॉज हमारी करेंसी नहीं है वो। हमारी करेंसी नहीं है वो। बिल्कुल। आप सोना चांदी चाहो वो लगा लो। हाँ, सोने चांदी की अलग दिशा है। हाँ, अगर सोना चांदी अलग दिशा में बताओ, फिर उसके बारे में बताओ। है ना। अगर सोना चाहिए तो हमें ये सब काम जो है वेस्ट में तिजोरी रख के करना है, उत्तर में तिजोरी रख के उसमें सोना और चांदी रखिए। क्योंकि शास्त्र क्या कह रहा है, उत्तरे निधि संस्थिता, उत्तर दिशा में निधि है। निधि का मतलब धन। और पुराने जमाने में जो थे, जब ये वास्तुशास्त्र पैदा हुआ तो कागज के नोट नहीं चला करते थे, तब चला करते थे सोना चांदी। यस। सोना चांदी चला करता था। तो बिल्कुल अगर आपको भी चाहिए कि सोना और चांदी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसको आप ज़रूर नॉर्थ में रखें, क्योंकि नॉर्थ एक ऐसी डायरेक्शन है जो आपको भर भर के देगी। जी। दूसरी दिशा भी नोट कर लीजिए, वो है WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वहां पर एक तिजोरी रखेंगे तो हमारी सेविंग्स बढ़ जाएंगे। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, बहुत बढ़िया। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, बहुत बढ़िया। तो जब भी तिजोरी रखनी है वो हमें वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट ही रखनी चाहिए। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, उत्तर निधि संस्थित उत्तर दिशा में एक छोटी तिजोरी, 2 तिजोरी ले लो, एक उत्तर में रख लो जो ज्यादा भारी ना हो, जो ज्यादा बेला पैसे आने, ज्यादा भारी हो जाए तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब हो जाएगा। SSW में एक पीले रंग का चकोर लगा दीजिए, आपके खर्चे कम हो जाएंगे, बढ़ोतरी हो जाएगी और आपकी जय जयकार होने शुरू हो जाएगी। जो ड्रीम लाइफ आप चाहते हैं वो अचीव होनी चाहिए। देख, मेन बात क्या है कि जैसे तेरे पास भी लोग आते होंगे और मेरे पास भी लोग आते हैं कि वो सक्सेस, नेम, फेम चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे भी आपने कहा कि सन को लगा दो, उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है कि हम नेम फेम के लिए करें? शायद पैसा तो आ गया पर नेम फेम नहीं आ पाया बहुत लोगों के नेम पास। फेम की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से साउथ तक चलती है सर।
ईस्ट से साउथ की तरफ। ईस्ट से साउथ तक अगर हम उसको खाली नेम फेम की ही बात करें, जी, क्योंकि सिर्फ उसी की बात हो रही है। क्योंकि हमारा जो सोच है वो दिशाओं पे चलता है। तो डायरेक्शनल ट्रायोलॉजी एक, यानी 3 कौन सी दिशाओं को एक्टिवेट करके हम एक इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। जी, मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, दिशा के बल के द्वारा। तो ईस्ट से सूर्य उगता है, हमें समाज दिखता है। जी हाँ, हम सूर्य बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत। एडमिनिस्ट्रेशन है, यस, तो हमारा डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक से संपर्क होगा तो हमारा कनेक्शन आगे बढ़ेगा। दूसरी नेम फेम के लिए होती है करिस्मेटिक पर्सनैलिटी। जी, पर्सनैलिटी में क्या करिश्मा हो जाए आपके कि लोग आपसे आके खुद ही जुड़ जाएं, खुद ही मिलना चाहे। है ना। यू शुड बी अ पर्सनैलिटी मैग्नेट। तो पर्सनैलिटी मैग्नेट जो है वो व्यक्ति को आग देती है, यानी अग्नि तत्व देता है। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो करिश्मा है वो वहां से आ रहा है, क्योंकि वो महालक्ष्मी की दिशा है। और ग्रह कौन सा, वहां वीनस, जो आपको करिश्मेटिक बनाएगा, जो आपको लग्जरीज देगा, जो आपको ब्रांड्स की तरफ मोटिवेट करेगा। और जब आप ब्रांड्स यूज करने शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आप देखना आप खुद ब्रांड बन जाते हो। वो तो गब्बर फिल्म ने सिखा दिया। क्या वो बता दीजिए, गब्बर फिल्म ने क्या सिखाया, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट पिक्चरों में नहीं है। और आपके तो फेवरेट अमिताभ बच्चन साहब और बिल्कुल अक्षय कुमार की फिल्म शोले है। पिक्चर कितनी बार देखी सर आपने? कौन से? शोले। शोले बिल्कुल तैयारी है, 15 अगस्त को कोई भी शो देख के आना है, क्योंकि वो 50 साल की होने वाली है। अरे वाह वाह वाह, मैं कम से कम 100 बारी शोले देख चुका हूँ। क्या बात है। और 15 अगस्त की बिल्कुल तैयारी है। जहां भी दिल्ली में जिस भी हॉल में लगी होगी, हाँ। मैं जरूर 15 अगस्त को, चाहे सुबह दोपहर शाम, क्योंकि उसी दिन वो लॉन्च हुई थी, उसी दिन अच्छा। वो रिलीज हुई थी। क्या बात है। आज उसको 50 साल होने वाले हैं। 5 पे आ गया वो फिर। हाँ बिल्कुल 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और 15 अगस्त 2025 को वो 50 साल की हो जाएगी। क्या बात है। तो ये पहले ही से सोचा हुआ है, जो जो भाई बहन चलना चाहेगा हम सब साथ चलेंगे। तेरे लिए भी ऑफर दे दिया है कि हम सब साथ चलेंगे। दिल्ली में आप आओ, जरूर प्रोग्राम बना देगी। 14 अगस्त को हमारी पद्मा जी का बर्थडे है। अच्छा। तो उनको भी बेस्ट विशेष करेंगे और 15 को फिल्म देख के आएंगे। तो मैं पूछूंगा कि फिल्म में कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? सर ठीक है, 100 का हॉल बुक कराते हैं और भगवान करे वो शोले बिल्कुल करवाते हैं डियर, बिल्कुल करवाते हैं। हमारा अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र साहब, हेमा मालिनी जी। बिल्कुल। और एक कमाल की बात है, सबके सब अभी यंग हैं, दे आर Youngest। मतलब उस पिक्चर में कुछ ऐसी एनर्जी है, ऊर्जा है। आप देखो ना, रमेश सिप्पी वाज 28 ओनली। एट दैट जब टाइम उसने बनाई है फिल्म, देखो ओनली 28। तो ये ऊर्जा हमें भी मिले, हम भी एक लंबे समय तक ये काम करते रहें, ऐसी शुभकामना मैं चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे डियर, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि आपने बहुत लोगों का भला किया है और आपकी कोशिश यही है कि कैसे भी हो सके उस वास्तु के थ्रू अपना भी भला हो और समाज का भी भला हो। जी, तो हम नेम फेम के ऊपर बात कर रहे थे। जी, अगली दिशा है साउथ। तो ईस्ट से उगता सूर्य, उसके बाद ईएसी आएगी, यानी आपकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं। जी, उसके बाद साउथ ईस्ट आएगा, बर्निंग डिजायर क्या है, बर्निंग पैशन क्या आ रहा है अंदर से। जैसे हमारा बर्निंग पैशन वास्तु है, सुबह से लेकर रात तक वास्तु वास्तु वास्तु, कुछ भी 9 बजे दिन शुरू होता है, रात को 2 बजे तक यही चलता रहता है ना। उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस एंड पावर कितनी है अपनी बात को कहने की। नेम फेम की बात चल रही थी, तो मैं आपसे कह रहा था ईस्ट से लेकर साउथ तक की जो डायरेक्शंस हैं वो सब नेम और फेम के लिए है। आप पब्लिक से जुड़ेंगे जब ईस्ट से सूर्य उगता है, वहां पर सूर्य स्थापित करिए, आपका पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन होना चालू हो जाएगा। दूसरी बात, आप डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेट भी करेंगे। उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है समाज में जाने की। आप अपने आप को कैसे देखते हैं कि समाज आपको देखे, है ना। अभी तक तो हम समाज को देखते हैं, उसकी बुराइयां देखते हैं, लेकिन समाज भी तो आपको देख रहा बिल्कुल देख रहा है ना। तो समाज सब वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा है। तो कहते हैं कि आप समाज का प्रतिबिंब है, समाज आपका प्रतिबिंब है, वाइस वर्सा, है ना। तो वो स्ट्रेटेजीज आपको डेवलप करनी है कि आपको समाज कैसे देखे और आप समाज का कैसे भला कर सकते हैं, क्योंकि जो मिला है वो समाज से। उसके बाद साउथ ईस्ट, आपकी बर्निंग डिजायर, आपका बर्निंग पैशन आपको आपके कर्म में वो करिश्मा देता है कि हमें एक लंबे समय तक याद रखा जाए। अपनी बात कहने का कॉन्फिडेंस एसएससी देती है
और नेम फेम की डायरेक्शन जो है वो है साउथ। इन दिशाओं को अगर हम एक्टिवेट कर लेते हैं किसी भी तरह से तो हमें नेम एंड फेम मिल ही जाएगा। इजीली मिल जाएगा। हमें उतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हमें बहुत टक्कर नहीं मारनी पड़ेगी। आप अपने पैशन को पहचान लीजिए, बर्निंग डिजायर को पहचान लीजिए। ये सब कुछ किससे हो रहा है? अग्नि तत्व से हो रहा है जी। सुबह ईस्ट का प्रकाश, उसके बाद साउथ ईस्ट की अग्नि। तो अग्नि वास्तु में 3 तरह की है। एक नॉर्थ ईस्ट में है जो इंसाइट लेकर आती है शिखी देवता से। जी। एक साउथ ईस्ट में है धधकती हुई आग, और एक साउथ में है एक आग ऐसी होती है जो अंदर रहती है। जैसे लकड़ी के अंदर आग है, उसका अग्नि मंथन करो तो आग प्रज्वलित हो जाती है, यानी इंटरनल फायर। तो इंटरनल फायर को जब हवा लगती है तो वो बर्निंग डिजायर या बर्निंग पैशन में बदल जाती है, और उसके बाद आप अपने काम करिए, आपकी पर्सनैलिटी में करिश्मा पैदा हो जाएगा। पक्की बात है। देखो सारी बात यह है, जिसके ऊपर भी आपने डीप रिसर्च करी है, रिजल्ट तो तभी मिल पाया है। जी। जब तक आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं, आप तड़पते रहोगे। और तड़पने के लिए यही है कि आप किसी भी चीज को सीखो। वास्तु भी ऐसे ही कहता है। जब हम इंडेक्स चलते हैं तो 5 एलिमेंट्स आपको पेरीफेरी की बात बताते हैं, क्योंकि सारा विश्व जो है वो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों में थोड़ा सा और गहरे आते हैं तो 4 दिशाओं में फैलता है वो। थोड़ा और गहरे जाते हैं 8 दिशाओं में फैलता है। थोड़ा और गहरे जाते हैं तो वो 16 दिशाओं में फैलता है ब्रह्म स्थान के साथ में। ठीक है ना? ब्रह्म स्थान धरती और आकाश 2 तत्वों का रिप्रेजेंटेशन करता है। फिर हम उसको वाकई इतना इंपॉर्टेंट है ब्रह्म स्थान। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बहुत घरों में जाके ये भी देखा गया कि बिल्डरों को तो कोई मतलब नहीं होता। हाँ जी। उनको तो सिर्फ बस ये है कि मैंने एक 20 एकड़ का जगह ली, उसमें मैंने इतने फ्लैट बनाने हैं, तुम हंसो चाहे तुम रो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कल परसों ही मैं इंदिरापुरम किसी मॉल में गया हुआ था। हाँ जी। तो ऐसी बस उसकी ऊपर से खड़े हुए देख रहे थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उसने साउथ की तरफ एक वहां पे पानी के लिए वेल टाइप का वो लगा रखा था। शायद उस दिन से वो मॉल चला ही नहीं है। नहीं चलता जी। हाँ। मैं आपको हरिद्वार के एक मॉल की बात बताता हूँ। हरिद्वार का पहला मॉल बना, और उसके अंदर एक ऐसा वास्तु दोष है कि नॉर्थ ईस्ट में उसके टॉयलेट है और सीढ़ियां हैं। नॉर्थ ईस्ट में? हाँ, वो कभी चला ही नहीं आज तक। चला ही नहीं आज तक। छोटा सा उपाय कर लेते, चल पड़ता। बिल्डर्स को भी ध्यान रखना चाहिए। चलो बता ही दो यार, शायद उसका भला हो जाए। आज कर ही दो उसका भला। कि छोटा सा उपाय क्या होता है। एक कल को सेंटर, कोई और भाई बहन किसका भला हो जाए तो हमें कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है। चलो वो पूरा टॉयलेट पकड़ने ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ, है ना? क्योंकि वास्तुशास्त्री को 2 लोग बुलाते हैं, जी। जिसके नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल हो और जिसके साउथ वेस्ट में ट्रेवल हो। ओके, क्योंकि साउथ वेस्ट आपकी थी ट्रबल, तभी आपने वास्तु वाले का पकड़ा, वरना आप पहुंच नहीं पाते वास्तु वाले के पास। नहीं नहीं, मेरा पेन पॉइंट नहीं है। अच्छा, नहीं पॉइंट नहीं है, पर देखो जो आपने बात बोली है वो कितनी वैलिड है। हाँ। कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है या साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है, इसी लिए बंदा जो है वो वास्तु वाले पे जाता है। और आप भी उसके एक राइट टेस्टिमोनियल हो कि आपके वहां पे वो था, कुआं था। हाँ। उसी वजह से आपकी बर्बादी हुई। मेरे नॉर्थ ईस्ट से मैं पूरा ऑफिस ब्लॉक था जिस फैक्ट्री में से मैं डूबा, और साउथ वेस्ट में कुआं था। ठीक है। और 90% लोग मुझे 25 साल से वही बुला रहे हैं जिनके नॉर्थ और ईस्ट में भार है और साउथ और वेस्ट में हल्का है, या नॉर्थ ईस्ट बंद है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और साउथ वेस्ट में बड़ी खिड़की है, दरवाजा है, कुछ भी है। हाँ, बड़े सिनेरियो में देखते हैं, अगर आप बड़े इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं तो हमें वही लोग बुलाते हैं जिनके साउथ वेस्ट में दरवाजा है और फैक्ट्री बन गई है चांसिंगली उसी तरफ। हाँ, उसका नॉर्थ से ईस्ट वाली साइड वहीं से बन गया। हाँ, तो इसका नॉर्थ ईस्ट भारी हो गया, साउथ वेस्ट हल्का हो गया। यही लोग बुला रहे हैं। और खुशी की बात बता रहा हूं कि इन सबका इलाज अवेलेबल है। ये सब कुछ क्योरेबल है। आप जिसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, साउथ वेस्ट में दरवाजा होगा, क्या वो अमीर आदमी होगा? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा और साउथ वेस्ट में दरवाजा, सारा धन ही बह जाएगा, उसका सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो डूबा हुआ व्यक्ति होगा। और आप ऐसे व्यक्ति को, आपका एज अ वास्तु कंसल्टेंट फर्ज है उसको रेस्क्यू करना, क्योंकि वो बहुत उम्मीदों के साथ आपके पास हमारे पास उम्मीदों के साथ आया
कि हम कुछ हजार रुपए में, अगर उसका करोड़ों का मकान है, कुछ हजार रुपए लेकर उसको हम रेस्क्यू कर दें ताकि उसका वो रिवाइवल हो जाए। एक बात तो क्या सुमित भाई, क्या ये इनको हमें ये कहना कि नहीं तुम्हें ये मकान बेच देना चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है, मैं यही बात बोलने लगा था। क्या हमें ये शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल शोभा नहीं देता। आपके न्यूमरोलॉजी में सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन 1 और 8 है, यस। आपका ही है। 3 और 6 भी है। यस, 3 और 6 है, हाँ। मल्टीपल हो सकते हैं, 2 8 भी है 2 8 भी है। जी। ऐसा व्यक्ति आपके पास आया जिसका काम नहीं चल रहा, जिसके रिलेशंस खराब हैं, तलाक उसका होने वाला है, बच्चे उसकी सुन नहीं रहे हैं, है ना? 1 और 8 ऐसा ही होता हुआ, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना? 2 और आपने कौन सा? 8, 2 और 8 3 भी और है। 6, 3 और 6, 4 और 8, 36 का आंकड़ा जिसका हो। तो क्या ऐसे प्रॉस्पेरस लोग आएंगे आपके पास? कभी भी नहीं। जो दुखी होंगे वही आएंगे। वही तो आएंगे ना आपके पास, और आप उनको कहो जी इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, 1 और 8 का कोई इलाज ही नहीं है, 8 और 1 का, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी? वो तो सुसाइड कर ले घर जाके कि भाई यही कह रहे हैं कि भाई दिक्कत है और यही कह रहे हैं, इसका तो इलाज ही इसका नहीं है। इलाज कोई नहीं, तो तुम डॉक्टर काहे के हो गए तुम वास्तुशास्त्री काहे के हो गए, आप के हो गए? न्यूमरोलॉजिस्ट काहे के हो गए? यस। इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस एस्ट्रोलॉजी में भी हैं। शनि चंद्र की युति, जैसे आपने 2 और 8 बताया, इसका मतलब चंद्रमा और शनि, शनि चंद्र की युति विष योग बना देती है, सबको पता है ना। गुरु और शुक्र का, यानी 3 और 6, आपके 3 और 6 में वहां गुरु और शुक्र है, आपके उसमें बैठा हुआ, आपका बाजा बजना तैयार है बिल्कुल एकदम। और ज्योतिष अगर कह दे कि इसका इलाज नहीं है, तो मेरे लिए इससे दुख की बात नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। हमारा फर्ज है इलाज करना, हमारा फर्ज है उसको रेमेडी करना, हमारा फर्ज है उसको उपाय हमने बनाना। उसकी एक्सपर्टीज गेन करी है, हाँ जी, इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं उन चीजों को समझने के बाद, जी। ताकि अगर आपके पास वो दुख तकलीफ है तो जरूर आपके लिए सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन है, यस। क्योंकि मैं नहीं कह रहा ये बात, नहीं, मैं नहीं कह रहा, भगवान बुद्ध कह रहा है। हु आर वी? 4 सत्य आर्य हैं, भगवान बुद्ध जी ने कह रखे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर कोई दुख है तो उसका कारण है। पहला दुख है, खलु संसार दुखालय शाश्वतम। हर महापुरुष ने जो है इस संसार को दुख रूप में देखा हुआ, उसका कारण खोजा, उसका कारण है, उसका निवारण भी है। और एक ऐसी अवस्था आती है जहां ना दुख है ना सुख है, सुख है दुख है समय अवस्था, यहां तक हमें पहुंचना है। तो इसका मतलब अगर कोई कारण है तो उसका निवारण है ना? उसके लिए कोई भगवान ने दवाई जरूर बना के रखी है। बिल्कुल, हमारे पास नहीं पहुंची है, पर कहीं ना कहीं पे आशीर्वाद जरूर है। जरूर है। और जितनी जल्दी हम कारण खोज लेते हैं उतनी जल्दी हम उसका इलाज कर लेते हैं। कर लेते हैं। और इसका इलाज बहुत सरल है भैया, मतलब इसकी रेमेडी बहुत ही सरल है कि जहां पर मेरी तो शुरुआत से वहां पर निगाह गई थी कि अकबर ने बीरबल से पूछा इस लाइन को बिना मिटाए छोटा कैसे करोगे, तो उसने एक नई लाइन बड़ी उसके आगे खींच दी। अगर कहीं नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी का भंडार वहां पर खोल दो, आपकी नेगेटिविटी का इंपैक्ट कम हो जाएगा, मकान बेचना नहीं पड़ेगा। है ना? जब आपके पास, हाँ, दी एंड नहीं है। जब आपके पास इन रेमेडीज के पैसा आ जाए, फिर आपकी विश है, इफ यू विश यू स्टे इन दिस, अपग्रेड करो, अपग्रेड कर लो, अगला मकान ले लो। कौन से? भगवान ने पूरी पृथ्वी दे रखी है, जितना मर्जी खरीद लो, जितना मर्जी आगे। बिल्कुल, जरूरी थोड़ी है कि नोएडा में ही रहना है, ग्रेटर नोएडा जाके रह लो। हाँ जी, और बड़े में चले जाओ, और बड़े में चले जाओ और आगे चले जाओ, और क्या कहीं तक भी ले सकते हैं। और अपग्रेड करना हमें चाहिए। माइंडसेट ऐसा है हमारा कि हमें अपग्रेड होना ही चाहिए। सुमित भाई, ये तो हमने बात कर ली घर की जी। क्या यही रेमेडीज या कुछ और रेमेडीज होती हैं इंडस्ट्रियल वास्तु के लिए? क्योंकि मैं फिर देखते को बार बार वही कहता हूँ कि बंदों का ना विश्वास कंसल्टेशन में तो है, रेमेडीज पे उससे ज्यादा है। जी। आप चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को ठीक कर दोगे, उस तत्वों को ठीक कर दोगे, लेकिन जब तक वो रेमेडीज नहीं आप इंस्टॉल करोगे, उनके सबकॉन्शियस माइंड में उस विश्वास के साथ नई चीजें बटेंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, रेमेडीज के कई तल हैं जी। अभी हमने बेसिक रेमेडी के ऊपर बात करी। हाँ, तो हम इंडस्ट्रियल वास्तु के बेसिक पे एक बात करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, अगर मैं आपको उसका तल बताता हूँ। हाँ हाँ, चलता रहेगा कुछ ना कुछ, ये तो बिल्कुल चलता आपने कहा रहेगा। कि संबंध जुड़ा है तो कुछ ना कुछ आज हम तो थोड़ी जुड़ा हुआ, 2017 से जुड़ा हुआ। और आगे तक बढ़ाएंगे इसको।
तो क्या बेसिक रेमेडी होती है, उसके एडवांस रेमेडीज होती हैं, फिर प्रोफेशनल रेमेडीज होती हैं, फिर देवता वास्तु की रेमेडीज होती हैं। हायर साइड में अगर हम चले जाएं तो धातुध्याय होता है, रत्नाध्याय होता है। तो रत्नाध्याय इतनी बड़ी विद्या है कि उसमें 100 किलो रत्न डालते हैं एक जमीन पे। कितने? 100 किलो। 100 किलो। धातुध्याय में हम 100 किलो मेटल के पिरामिड्स डालते हैं चिन्हित दिशाओं में। उसके लिए प्रिसीजन बहुत जरूरी है। देवता रेमेडी में हमें रत्नों की पेटी को एक्टिवेट करते हैं, उससे देवता एक्टिवेट होते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रोफेशनल में ये शेप, कुछ पिरामिड्स, इस तरह की चीजें लगाकर हम रेमेडी करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, एकदम अच्छा रिजल्ट आता है। एक रेमेडी के ऊपर ध्यान नहीं जाता किसी का भी, हम जरूर करते हैं उसको, और फैक्ट्री में तो जरूर करते हैं। वो है नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। ओके। हमने उसका नाम रखा है NER, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। तो वो ऑरा स्कैनर के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं यहां पर कौन सी नेगेटिव एनर्जी है। सबसे कॉमन नेगेटिव एनर्जी, जिसको मैं मदर ऑफ ऑल नेगेटिव एनर्जीज कहता हूं, वो है जियोपैथिक स्ट्रेस, मींस नेगेटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम अर्थ। कंटेमिनेटेड वाटर, अर्थ की प्लेट के ऊपर जब हमारी यूनिट आ जाती है, क्योंकि यूनिट बड़ी होती है, उसका साइज बड़ा होता है, घर तो कुछ फुटों में होता है, अक्सर यूनिट की स्टार्टिंग बहुत बड़ी से होती है। 500 मीटर से तो एक यूनिट स्टार्ट होती है। और अभी आपने को मैंने बताया कि हाईएस्ट मैंने 135 एकड़ करी है और वो 270 एकड़ तक जाने वाली है। तो निश्चित रूप से अर्थ के नीचे कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें होंगी। तो क्या है कि जैसे एक आदमी की ऑरा होती है, वैसे प्रेमिसेस की भी ऑरा होती है। यस। तो अगर उसकी ऑरा वाइब्रेंट है, ब्लूमिंग है, तो वो अपने लिए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगी और खुद चल पड़ेगी। और अगर उसकी ऑरा डाउन है तो वो स्ट्रगल करेगी। सेम आदमी के साथ भी होता है। हम उसके मालिक की भी ऑरा चेक करते हैं कि कहीं उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का वास तो नहीं है। तो जब हम नेगेटिव एनर्जी रिमूव करते हैं, जो प्रोसेस का नाम मैंने आपको बताया NER और NERP, बहुत सस्ते में हो जाता है। मतलब 18-36 हज़ार में तो एक फैक्ट्री की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। जियोपैथिक स्ट्रेस लगाएं, इसमें उसकी वो जो एनर्जी चेक है वो नहीं, ये सिर्फ आप बता रहे हो सॉल्यूशन। हाँ, NER इज अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। एनर्जी चेक तो वो फिर विजिट में पहुंच जाएगा ना। जी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कम खर्च में ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम रॉड्स लगाएं तो 25-30 हज़ार रुपए की रॉड्स में एक जगह शुद्ध हो जाती है, या जियोपैथिक स्ट्रेस चला जाता है। तो हमारा जो स्टेप रहता है वो रेमेडियल वास्तु में, पहले नेगेटिव एनर्जी रिमूवल, पॉजिटिव एनर्जी जनरेशन, नेगेटिव एनर्जी दोबारा ना आए उसकी ब्लॉकेज, उसके बाद 32 द्वारों को देखना, 32 एंट्रेंसेस से हमें कौन सा अच्छा मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो हम ऐसे, इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बड़ा आता है या 2 साइड में खोल देते हैं, ऐसे उसको इंस्टॉल करना। सेंटर एक्टिवेशन के लिए सेंटर एक्टिवेटर लगाना या रत्नों से एक्टिवेट करना जो फिजिबल हो, और उसके बाद उसके कलर्स को भी देख के चेंज कराना। जब हम इतना काम करते हैं, और अगर पॉसिबल है तो ओनर की पोजीशनिंग ठीक करना, इतना काम करते हैं तो एक इंडस्ट्री में अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन कोर इंडस्ट्रियल एरिया, कोर इंडस्ट्रियल वास्तु बिल्कुल अलग है इससे। ओके। कोर का मतलब कि हम स्ट्रक्चरली एक कंपनी को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके 40 चेक पॉइंट्स हैं वास्तु में। 40 तरह के चेक पॉइंट्स के ऊपर जब वो खरी उतरती है, उसका मैप, उसका, तब हम उस इंडस्ट्री को आगे डेवलप कराते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल वास्तु कंसल्टेंसी में आपको वो मशीन क्या कर रही है ना। आपकी फैक्ट्री शीट मेटल की है, आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग की है, आपकी फार्मा यूनिट है, फार्मा यूनिट का वास्तु ऑल टुगेदर अलग होता है। कॉस्मेटिक फैक्ट्री का ऑल टुगेदर अलग होगा, क्योंकि उसके अंदर जो हेल्थ के नॉर्म्स हैं बहुत जबरदस्त होते हैं। आप वो कैप पहन के जाओगे तो आप अगर यूट्यूब पे देखोगे कि हम PP की किट पहनकर इंजेक्शन की एक फैक्ट्री को कर रहे हैं, तो उसकी प्लेसमेंट अलग है। जो कोर मैकेनिकल यूनिट्स होते हैं, जैसे शीट मेटल की हो गई,
या आपकी लोहे की फैक्ट्रीज होंगी, उसके बिल्कुल अलग होता है। इंगट बनाने की कॉपर की यूनिट्स बिल्कुल अलग होती है, उसका फिनिश प्रोडक्ट अलग होता है। फिर ये भी देखना पड़ता है कि फैक्ट्री जो है वो एक प्रोडक्ट को अगर जनरेट कर रही है तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस को यूज करती है। एग्जाम्पल, जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो सब कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कार को असेंबल करती हैं। यानी कि अगर आप हेडलाइट उसमें लगा रहे हो तो हेडलाइट आपके लिए रॉ मटेरियल है, पर किसी और यूनिट के लिए वो फिनिश गुड है, कहीं और से आपने मंगाया और आपने लगा ली। तो वो देखना पड़ता है कि वो रॉ मटेरियल कहाँ रखना है, वो फिनिश गुड कहाँ रखना है, कन्वेयर बेल्ट कहाँ लगानी है, लोडिंग बे कहाँ करना है, आपकी हीट एमिटिंग मशीन कहाँ है, आपका कूलिंग टावर कहाँ पर है। तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स के से गुजर कर एक यूनिट को सेटल कराते हैं। अब मेरे पापा ने फैक्ट्री लगाई, जी मेरे पापा को तो विश्वास ही नहीं था वास्तु पे। जी मैं जब लिया इस बिजनेस को टेक ओवर किया तो ये मेरा काम 100 करोड़ का था। अब एकदम झटके से मेरा काम हो गया 50 करोड़ का। मैंने आपको बुलाया जी अब मेरी फैक्ट्री में तो चेंजेस हो ही नहीं सकते। जी। अगर आपकी फैक्ट्री में चेंजेस हो ही नहीं सकते जैसे आपने कहा, तो इसका मतलब आपने कोई अनवांटेड कंस्ट्रक्शन करा दी। छोटी यूनिट थी, उसमें आपने अनवांटेड कंस्ट्रक्शन करा दी जो नॉर्थ से ईस्ट तक कहीं हो गई, कुछ टॉयलेट ब्लॉक खराब बन गया, कुछ मजदूर का रेजिडेंशियल मजदूर के लिए हमने टॉयलेट बना दिए या बना कुछ भी। दिए, कुछ भी कर दिया होगा ऐसा, तो आपकी वो नीचे आ गई, यानी कि वो अच्छा टाइम आपका उस फैक्ट्री से चला गया। चला तो फिर हमें ये रेमेडियल वास्तु इस तरह से एनर्जी शिफ्टमेंट, ये वाले एनर्जी प्रोडक्ट्स लगा के उसको ठीक कर देते हैं, वापस आ जाएगी वो 100 से 200 करोड़ चली जाएगी। प्लीज, अगर आपका विश्वास है और सिर्फ 1% भी विश्वास है तो पहले कुछ भी मॉडिफिकेशन करने से पहले किसी अच्छे वास्तु वाले को बुलाएं। मैं सुमित वाले भाई को बोलूँगा कि सुमित भाई अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप सुमित भाई से इंटरेक्ट नहीं करोगे चीज़ें नहीं समझ पाएंगी। सुमित भाई अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताओ ताकि लोग अगर आपसे मिलना चाहें तो कहाँ पे मिल सकते हैं और कैसे आपसे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। मिलता तो मैं पैन इंडिया हूँ ठीक है जी, वेरी गुड वेरी क्योंकि वर्किंग पैन इंडिया आज की तारीख में जम्मू कश्मीर से लेकर पौंडीचेरी तक Very good. हम सारी यूनिट्स कर ही रहे हैं। असम भी गए थे आप बीच में? मैं असम भी गया जी। मैं अभी कुछ दिन पहले असम था, फिर जयपुर था, फिर मैं कर्नाटका था, केरल था जी। मैंने पौंडीचेरी करा चूंकि यूटी है वो, उसके बाद हम मद्रास चले गए। तो ये पैन इंडिया हमारी टूरिंग जो है चलती रहती है। अभी भी आपके पास आने से पहले हम पिछले 4 दिन से दिल्ली में ही और 4 दिन यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली तो दिल वालों की और दिल्ली काम बहुत देती है। Very good, इसमें very शक की good. कोई बात नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं और उनका बड़ा कोर पकड़ है पूरे के पूरे देश के ऊपर। वेरी गुड। तो लेकिन आपने फोन नंबर मांगा तो मैं दे देता हूँ, अपना पर्सनल नंबर दे देता हूँ। 9837302401। दोबारा बताओ एक बारी। 9837302401। ये मेरे पास ही रहता है नंबर। डाइवर्टेड कॉल है, अगर मैं नहीं ले पाता तो मेरी टीम उठाती है, लेकिन आपका आप मैसेज करें। आप अपनी जो भी वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं आप मैसेज करें, आपको ज़रूर सुमित भाई की टीम या सुमित भाई खुद आपसे संपर्क करेंगे। एंड बिलीव मी, सुमित भाई के पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आई नो दिस पर्सन सिंस 2016। तो जब मैंने एक अपना पॉडकास्ट किया जिस समय लोगों को पता भी नहीं था, तब पता नहीं था पॉडकास्ट का, और हमें भी नहीं पता था। हम लोगों ने एक हेल्दी चर्चा करी थी उसके ऊपर। जी जी। मैं तब से कहता आया हूँ कि बात मेरे मन की, और मेरे चैनल का भी नाम यही है, बात मेरे मन की। बात मेरे मन की। तो सुमित भाई और मैं हरिद्वार में बैठ के भी बातें किया करते थे। हमने 100 एपिसोड बनाए हैं 1-1 मिनट के, और हमने लाइव वो कौन सी नहर थी, गंग नहर थी। चीला वाली गंग नहर। चीला वाली। तो हमने तो वहां भी जाके पुलिस वाले से डांट भी खा के, हाँ, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में चले गए थे जो हाथी आते थे। उन्होंने फिर वो रेंजर रुका जी, उसने कहा तुम्हें पता तुम कहाँ खड़े हो? ये हमारे वैभवी साथी थे उस समय। जी जी जी। तो हमने तो सब तरह की एक्टिविटी की है, क्योंकि हमारा पर्पस शुरू से ये रहा है कि आप लोगों को एजुकेट करना। तो आज की ये चर्चा यहीं पे हमें रोकनी पड़ेगी, क्योंकि चर्चाएं का विषय बहुत सारे हैं, विषय खत्म नहीं होने वाले। अगर हम इसके 100 एपिसोड भी बनाएं तो भी कम है।
तो सर वो पुराने वाला जो था उसका लिंक डाल दीजिएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा है वैभव को, वैभव उसके वो वर्किंग करेगा, उसको री रिलीज कर देगा वैभव, बिल्कुल, ताकि लोग देख के उसको भी बहुत चीजों को एजुकेट हो सके। बिल्कुल। ऑकल्ट साइंस का एक पर्पस है आपका विकास, क्योंकि जो कष्ट हमने अपनी जिंदगी में सहा है, उस स्ट्रगल से बाहर आए हैं, एक प्रॉस्पेरिटी गेन करी है, एबंडेंस गेन करी पर है। उसके पीछे 166 विद्याओं का आशीर्वाद भी ग्रहण किया है सुमित भाई ने। मैंने तो हालांकि 2 ही विद्या सीखी हैं, वास्तु और न्यूमरोलॉजी, पर जय हो सुमित भाई की जिसने 166 विद्याएं सीखी हैं। अभी चल रही है वो, चल रही तो चलती रहेगी, कंटिन्यूअली अगले पॉडकास्ट में तक क्या पता 170 कह दूं। बिल्कुल है बिल्कुल। ना, अभी एआई शुरू हुआ है, कल कुछ और आ जाएगा। अभी मैं मनी फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा वर्किंग करने वाला हूँ। वेरी गुड। एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर है टी हार्वेकर, ओके मेरी इच्छा थी कि मैं उनका कोर्स करूं, चांसिंग लिए वो मुझे मौका मिल गया जी। करने का। तो ये सब इसीलिए कि आपकी कुछ समस्याएं हो तो हम उसको कहीं से भी समाधान दे सकते हैं, निवारण करवा कहीं से भी समाधान दे सकते हैं, वास्तु से भी, कंसल्टेशन से भी, आपकी कहाँ गलती चल रही है। क्योंकि एक बहुत कॉमन से फैक्टर है जिस पे अगली बार चर्चा करेंगे करेंगे जरूर करेंगे कि मेरा कर्जा नहीं उतर रहा। यस बिल्कुल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यक्ष प्रश्न है कि मेरा कर्जा नहीं उतर रहा। तो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा कि वास्तु में ऐसी क्या क्या रेमेडीज हैं। अभी क्या कोई क्या बेचारा मेरे पास आया था उत्तराखंड से, उसने बस ऐसे प्यार प्यार में किसी को दे दिया। वो आदमी 2-2.5 हजार करोड़ का था, इस भाई ने उसे 18-20 करोड़ दे दिया है, वो वापस देने का नाम ही नहीं ले रहा जी। तो कर्जा कैसे उतरे, ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज हैं जहां हम इमोशनल होकर अपने आप कर्जा लेकर दूसरे को दे देते हैं, यस दे देते हैं। तो वो से हम उस दलदल से बाहर कैसे हैं, जी इन रेमेडीज के ऊपर सर अगली बार चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। क्योंकि आपने कहा कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है और आपका भी बहुत बड़ा अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, हमें भी 25 साल इसमें हो गए जी। तो वो सब शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो मैंने नंबर बताया उसकी न्यूमरोलॉजी जरूर कर दीजिएगा कि वो तो देखो 248 आ रहा है, आपका विश्वास है तो आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर चेंज करो जी। सुमित भाई। 2017 में मैंने ये नंबर चेंज किया था, 9911736555 जी। एंड बिलीव मी, ये बहुत 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 बड़ा स्पोर्ट है। जैसे आपने कहा कि नॉर्थ जो है वो पैसे की दिशा है जी, मैनिफेस्टेशन के लिए 270 डिग्री वेस्ट को हम पकड़ते हैं जी। नेम फेम के लिए हम ईस्ट को पकड़ते हैं। मोबाइल नंबर भी उतना ही बड़ा ट्रुथ है। तो इस पॉडकास्ट के बाद आप मुझे एक नंबर सजेस्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल। और हम पहले सीताराम की छोले भटूरे खाएंगे और उसी चर्चा पे मैं आपका नंबर भी कहूंगा कि मुझे कोई जो नंबर मिल सकते हैं मिल जाए। जी जी, ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना ही साथ था। जो सुमित भाई की मन की बात थी वो हमने सुनी समझी, मेरे मन की बात भी सुमित भाई ने समझी और हमने आपको सबको बताने की कोशिश करी। बहुत जल्दी हम इसके आगे के पार्ट्स भी लेके आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग पूरी पॉडकास्ट देख के जाते हो, पर मुझे लगता है कि आपने सब्सक्रिप्शन करना छोड़ दिया है। मुझे कम से कम 10 लाख अपने पास सब्सक्राइबर चाहिए, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जितना जल्दी हो सके मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ताकि मैं आपको उससे भी बहुत बड़ा तोहफा दे सकता हूँ। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी। जय गुरु जी।